देखिए रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं? परावर्तन। रिफ्लेक्शन को क्या कहेंगे भैया? परावर्तन। जब भी कोई चीज टकरा के वापस आती है ना तो उसे परावर्तन कहते हैं। जैसे इको का होता है परावर्तन, टकरा के वापस आ जाती है। क्रिकेट मैच देखते हैं, क्रिकेट, तो जब आप मैच देखते होंगे तो आप देखेंगे यहाँ 3 विकेट रहता है और यहाँ 3 विकेट रहता है। इसके इधर से जब यहाँ बैट्समैन खेलता है, बैट्समैन में क्या गायब हो रहा है? बैट पकड़ तुम, इस जो बैट पकड़ ले है, तो आप देखिए बॉलर यहाँ बॉल पटकता है और बॉल यहाँ पटकता है तो यहाँ से परावर्तन होता है। यहाँ से क्या होता है? परावर्तन होता है। तो जब भी बॉल पटकता है ना तो यहाँ से क्या हो जाता है? परावर्तन हो जाता है। इसके अलावा आप लोग और परावर्तन का खेल बचपन में खेले होंगे। बॉल ले लेते होंगे, जब खेलने वाला कोई नहीं मिलता होगा तो दीवार पे मारते होंगे, आप मारते होंगे दीवार से वापस आ जाता हो, ऐसे टकरा जाता हो। तो जब कभी भी प्रकाश आती है और टकरा के वहीं चली जाती है, उसी मीडियम में, मतलब पार नहीं कर पाती है, तो उसे कहते हैं परावर्तन। इसका मतलब रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? लौट जाना, टकरा कर लौटना, टकरा कर लौटना। हम एक दूसरे को क्यों देखते हैं? परावर्तन के कारण। वस्तु का दिखाई देना, किसी भी वस्तु का दिखाई देना। अब कोई भी वस्तु जो होती है वो दिखाई क्यों देती है? दिखाई देना। कोई भी वस्तु क्यों दिखाई देती है? परावर्तन के कारण। अगर किसी चीज में परावर्तन नहीं होगा तो वो वस्तु दिखाई नहीं देगी, और अगर परावर्तन हो रहा है तो ही वो चीज दिखाई देती है। मान के चलिए अगर हम यहाँ से, मेरे पास से अगर लाइट ना, मतलब लाइट टकरा के इसी में सोख ले तो हम नहीं दिखाई दे सकते। दुनिया का ऐसा कौन सा चीज है जिसमें परावर्तन नहीं हो सकता? दुनिया का ऐसा कौन सा चीज है जिसमें परावर्तन नहीं हो सकता? इसका मतलब वो दिखेगा ही नहीं जिसमें से परावर्तन नहीं होगा। कोई बता सकता है ऐसा कौन सा चीज है जो प्रकाश को परावर्तित होने नहीं देता? ब्लैक होल से कभी भी कोई चीज टकरा के नहीं आती है, इसीलिए वो दिखता ही नहीं है। तो सब कुछ रहेगा, बीच में आपको अजीब टाइप का रहेगा, वो काला रंग का नहीं दिखता है, वो काला नहीं दिखेगा। जैसे देखिए ब्लैक होल कैसे लगेगा? मान के चलिए आपको ये स्क्रीन दिख रहा है, बीच का इतना पोर्शन दिखाई ही ना दे तो कैसा लगेगा? बीच का ये पोर्शन दिखाई ही नहीं देगा, तो उसी को क्या कहते हैं? ब्लैक होल कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। तो ब्लैक होल से परावर्तन की क्रिया नहीं हो सकती है, किसी को दिक्कत नहीं। परावर्तन जो होता है ये हमेशा किस पर होता है? मिरर पर होता है। मिरर यानी दर्पण पर होता है, दर्पण पर होता है। मिरर यानी दर्पण पर होगा। अब ये जो मिरर होता है इसमें दो चीजें आप समझिएगा। कहेगा मिरर बनता किससे है? मिरर का निर्माण किस में सहायक क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन पूछेगा मिरर के पीछे जो पेंट किया जाता है, कलई किया जाता है, पेंट मतलब कलई, वो किस चीज का होता है? तो इसके निर्माण में ग्लूकोज मिलाया जाता है, ग्लूकोज। निर्माण में ग्लूकोज की भूमिका होती है। कलई किस में किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर आयोडाइड? तो देखिए सिल्वर आयोडाइड से वर्षा हो जाती है, कृत्रिम वर्षा, तो सिल्वर ब्रोमाइड AgBr मिला दिया जाता है ताकि वो एक ओर से दिखाई दे और दूसरे ओर से दिखाई न दे, तभी वो क्या बन पाता है? मिरर यानी दर्पण बन पाता है। अदरवाइज में वो दर्पण नहीं हो पाएगा, लेंस हो जाएगा, आर पार दिखने लगा तो लेंस हो जाएगा। देखिए ये जो है ना शीशा, ये शीशा दिख रहा है यहाँ पर, इस शीशा में, ये शीशा आपको क्यों ऐसे दिख रहा है? क्योंकि इसके पीछे क्या लगा हुआ है? दर्पण है। इसके पीछे क्या रख दिए भैया? हमने पेंट कर दिए। क्या कर दिए? पेंट कर दिए। देखिए आपको बोल रहे थे ना पीछे चादर लगा दिए, दिख रहा है पीछे चादर? देखिए पीछे चादर लगा दिए इकोस्टिक को कम करने के लिए, वरना आवाज गूंजने लगता। आवाज क्या होने लगता? गूंजने लगता। ये क्यों हो रहा है भैया? परावर्तन के कारण। अब ये जो दर्पण होते हैं इसमें ये दो चीजें हो गई। अब इस दर्पण में तीन टाइप के दर्पण होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर जिसको कहते हैं समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। दूसरा होता है आपका अवतल दर्पण, धंसा हुआ रहता है, कनकेव मिरर। तीसरी क्वालिटी हो जाती है आपको उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। भैया परावर्तन में तो किसी को दिक्कत नहीं है। रडार किस पर काम करता है? परावर्तन पर। इको किस पर काम करता है? परावर्तन पर। सोनार किस पर काम करेगा? परावर्तन पर। हम आपको देख लेते हैं किस में? परावर्तन के आधार पर। परावर्तन मतलब होता है टकरा कर लौट आना। परावर्तन सबसे अच्छा कहाँ देखने को मिलता है? मिरर यानी दर्पण। दर्पण जो हो गया यहाँ पे, दर्पण के पीछे पेंट करेंगे तो कलई,
उसे कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, और निर्माण में ग्लूकोज की भूमिका निभाई जाती है। अब किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग समतल दर्पण। प्लेन मिरर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए आप, प्लेन मिरर, कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। समतल दर्पण, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का मतलब क्या होता है? समतल दर्पण। देखिए भैया, इसका जो सरफेस होता है एकदम समतल होता है, सरफेस होता है समतल होता है। अब इस पे पेंट करेंगे, नहीं तो ये तो दर्पण नहीं होकर शीशा हो जाएगा, आर पार हो जाएगा, लेंस हो जाएगा। तो इसके किसी एक साइड में हम लोग क्या करते हैं? पेंट कर देते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड को क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए, जब इस पर कोई प्रकाश आएगी तो इसे कहते हैं इंसिडेंस रे। इसे क्या कहते हैं? इंसिडेंस रे, IR, इंसिडेंस रे कहते हैं, इंसिडेंस। और जब ये जाती है तो इसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण, रिफ्लेक्स रे। ये क्या हो गई? रिफ्लेक्ट कर गई। और ये क्या हुई? आई, आने वाली एंगल हो गई, और वो क्या हो गई? जाने वाली। तो जब एक किरण आती है और एक किरण वहां से टकरा कर क्या हो जाती है? जाती है। तो एक को क्या कहेंगे? इंसिडेंस, और दूसरे को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स। तो जो इंसिडेंस कर रही है इसे आई से दिखाते हैं, और जो रिफ्लेक्ट करके परावर्तित हो रही है इसे आर से दिखाते हैं। इसे क्या करते हैं? आर से दिखाते हैं। तो आने वाली किरण को आपतित किरण यानी इंसिडेंस रे, आपतित किरण यानी इंसिडेंस रे, और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टिव रे। जहां से ये दोनों आपस में मिलते हैं, मतलब जहां से ये टकरा कर लौटना चालू होती है, वहां हम अपने से एक रेखा खींच देते हैं जिसे हम अभिलंब या नॉर्मल कहते हैं। अभिलंब या नॉर्मल कहते हैं। अभिलंब, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। ये कोई रेखा नहीं है, ये हम जानबूझ के खींचे हैं ताकि इसके इधर का एरिया किसको दिखा सके? आपतन को दिखा सके। किसे दिखा सके? आपतन यानी एंगल। किसे दिखा सके? इंसिडेंस को। और इधर का एरिया परावर्तन को दिखा सके, परावर्तन। इधर का एरिया किसे दिखा सके? परावर्तन को दिखा सके। तो एक और हो गया आपतन, दूसरी ओर हो गया परावर्तन। तो एक और आपतन, दूसरी ओर क्या हो जाता है? परावर्तन हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो आपतन, आपतन, और दूसरी ओर हो गया परावर्तन। बीच के इसको क्या कहते हैं हम लोग? अभिलंब यानी नॉर्मल कहते हैं। कोई भी एंगल का जब डिसाइड किया जाता है, एंगल जब निकालना होता है, तो याद रखिएगा एंगल हमेशा नॉर्मल से निकाला जाता है, अभिलंब से। जैसे हम कहें कि आने वाली किरण का जो एंगल होगा वो कितना होगा, तो आप में से बहुत से लोग कह सकते हैं कि सर ये भी एक एंगल बना रहा है और ये भी एक एंगल बना रहा है। तो आने वाली किरण का जो एंगल होगा वो हमेशा एंगल कहाँ से नापा जाता है? अभिलंब से नापा जाता है। तो कहेगा अभिलंब का काम क्या होता है? टू मेजर, क्या करना है? मेजर एंगल। ये क्या करता है? एंगल को नापता है। तो हमेशा ये वाला इधर होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगल आई। इसे क्या कहते हैं? एंगल आई। कौन सा एंगल है भाई? एंगल आई है। तो इसको बस आई लिख देते हैं। आपतन कोण कहते हैं इसे। और जब ये टकरा के जाता है तो इसे परावर्तन कोण कहते हैं। टकरा के जब लौट जाता है तो इसे क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि कोण को हम कहाँ से नापते हैं? अभिलंब से नापते हैं। कहेगा कि कोण को कहाँ से नापते हैं? कोण का माप कहाँ से माप किया जाएगा? तो भैया अभिलंब से। कोण का माप अभिलंब से किया जाता है। ठीक है। आपतन कोण, आपतन कोण इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल का साइन हो गया, तीसरा एल बना दी, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतन कोण को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई से दिखाते हैं। दूसरा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण इसे कहते हैं एंगल आर, मतलब परावर्तन कोण। अब इसमें दो तीन चीजें याद रखिएगा कि हमेशा और हमेशा जो आपतन कोण होता है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। जितने डिग्री पर आएगा उतने डिग्री पर ही जाएगा। और तीन चीज हमेशा एक लीनियर होती है, कोलीनियर। कौन सा? एक रेखीय। क्या क्या चीजें एक रेखीय होगी? तो भैया देखिए क्या है, आप आने वाली किरण, जाने वाली किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक ही तल में होना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत? आने वाली रेखा में और
तीनों एक ही तल में होना चाहिए। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ये नहीं समझ में आया होगा तीनों एक ही रेखा का मतलब क्या है। मतलब ये क्या है कि ये तीनों का जो मिड पॉइंट है ये यहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहिएगा कि देखिए ना ये वजह जो एंगल है इसको हम ऐसे कर देते हैं और ये जो अभिलंब है यहाँ पर इसको ऐसे कर देते हैं, अब क्या परावर्तन होगा? नहीं होगा। तो परावर्तन के लिए सबसे बढ़िया शर्त समझिएगा क्या चीज, कि आने वाली किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों के तीनों एक ही तल पर होने चाहिए। कहाँ होना चाहिए? एक ही तल पर होना चाहिए। तो इसको हम इसके तल पे लाते हैं और ये भाई साहब जो उधिया के गए हैं यहाँ, इसको भी अपने तल पे लाते हैं। भैया तू अपने ही तल पे रहो, अच्छा लग रहे हो अपने ही तल पे। तो आपतन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों कहाँ होने चाहिए? कोलिनियर एक ही तल पर होने चाहिए, एक ही साथ होने चाहिए। तो इसका आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा नहीं पूछता है, हम यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको बना देते हैं। एंगल आई और एंगल आर हमेशा क्या होते हैं सर? इक्वल होते हैं सर, इक्वल होते हैं सर। ये चीज क्या है? तो ये है भैया आपका तल, सरफेस है। क्या है? तल है, सरफेस है यानी तल है। चलिए क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, आप बताइए। क्या है कि एक किरण, मतलब कोई रे है, एक किरण दर्पण के, समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर है, समतल दर्पण, एक किरण समतल दर्पण से, समतल दर्पण के तल से 50 डिग्री का कोण बनाती है, कोण बनाती है, 50 डिग्री का कोण बनाती है। फिगर आप अपने से ड्रॉ करते रहिए। तो परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण बताइए कितना होगा? परावर्तन कोण कितना होगा? जिनका आंसर 50 आ रहा है मतलब आप लोग नशा वशा में है। देखिए वो कहाँ से एंगल कह रहा है भैया, ये है तल, ये है तल, कह रहा है ये है आपका अभिलंब, ये अभिलंब। वो कह रहा है कि एक किरण समतल दर्पण के तल से, रे बकलोलवा, तल से बोला है 50, तल से बोला है 50, तो बताइए हाई कितना? तल से बोला है ना 50। रे बाबू इधर देख, हाई अभिलंब और हाई तल कितना डिग्री के एंगल पे है? 90 डिग्री के एंगल पे। देखिए यहाँ से अभिलंब और तल 90 डिग्री के एंगल पे है, 90 डिग्री के एंगल पे है। ये 50 बन चुका है, तो बताओ ये कितना होगा ताकि 90 हो जाए? 40 होगा तब 90 होगा। अब तुमको पता चल गया कि आपतन कोण का मान 40 डिग्री है। बिना दिमाग लगाए इसको भी मारो 40 डिग्री। कितना डिग्री? 40 डिग्री। आंसर तो 40 डिग्री ना आना चाहिए यार, क्या मारता है तुम लोग। एग्जाम में गलती करके आएगा, कहेगा कि सब बनाए हैं, 80 को बनाए हैं। 80 को कौन सी बनाए? होश में रहो, कौन सी क्वेश्चन पूछ रहा है। एक और क्वेश्चन दे। एक किरण है समतल दर्पण, एक किरण समतल दर्पण से, समतल दर्पण के तल से 35 डिग्री का कोण बनाती है। पैंतीस डिग्री का कोण बनाती है तो आपतित किरण, आपतित किरण एवं परावर्तित किरण, किरण के बीच का कोण, देखो भैया होश में बनाना, बिना फिगर मत बताना, बिना फिगर बनाए जो सोचेगा वो गलती होगा, कंफर्म गलती होगा। चलिए इसमें हमने खींच दिया एक अभिलंब, किरण को लाते हैं यहां से, भेज देते हैं यहां पर। ये वाला एंगल कितना डिग्री है? 35 डिग्री है। कितना डिग्री है? 35 डिग्री।
कितना 35 डिग्री। आपको पता है कि जब कोई भी नॉर्मल होता है वो इंसिडेंट अपने तल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पूरा 90 होना चाहिए, यहाँ से यहाँ ये पूरा 90 होना चाहिए। अगर ये 35 हो गया तो ये कितना होना चाहिए, 35 और 55 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अगर ये 55 है तो ये भी 55 हो जाएगा, ये 55 है तो ये भी 55 हो जाएगा। अब जरा सोचिए वो पूछा क्या है, पूछ रहा है कि आपतित किरण, यानी ये इसके बारे में पूछ रहा है, आपतित किरण एवं परावर्तित किरण, यानी जो जा रही है रिफ्लेक्टिव एंगल यहां से जा रही है, तो जो आ रही है तथा जो जा रही है इनके बीच का टोटल एंगल, तो रे भैया टोटल 55 प्लस 55 ना आएगा 110, 55 प्लस 55 110 ना आएगा, ये हो गया। तो भैया एक तो ये इससे इतने टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये एक का फर्स्ट टाइप हो गया। अब सेकंड टाइप पर चलते हैं, फर्स्ट टाइप का ये हो गया, अब सेकंड टाइप पर चलते हैं। सेकंड टाइप कहता है, पहला क्वालिटी हो गया, दूसरा कहता है कि अगर किसी समतल दर्पण को, अगर किसी समतल दर्पण को आप थीटा कोण पर घुमाएंगे, कितने कोण पर, थीटा कोण पर, तो प्रतिबिंब 2 थीटा कोण पर घूमता है। यानी दर्पण को, किसको, दर्पण को अगर आप घुमा देते हैं कितना, थीटा कोण पर, कितने कोण पर, थीटा कोण पर, ये मीट क्यों रह रहे, तो उसका जो बनने वाला फोटो है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब ये कितना कोण पे घूम जाएगा, 2 थीटा कोण पर घूम जाएगा। मीट कहा जा रहा है ये, यानी अगर आप दर्पण को थीटा कोण पर घुमाएंगे तो प्रतिबिंब कितना घूमेगा, 2 थीटा कोण पर। यानी अगर कोई, यदि मान के चलिए कोई शीशा है, मान के चलिए कोई शीशा है, वो 2 डिग्री झुका हुआ है, तो आप उसमें अपना फोटो देखेंगे तो आप कितना डिग्री झुके रहेंगे, 4 डिग्री। समझ में आ गया, कितना डिग्री, 4 डिग्री। यही वजह है सजुरा कि अगर ये बोर्डवा हल्का सा कैमरा टेढ़ा हो जाता है तो आपको कुछ ज्यादा ही टेढ़ा लगने लगता है। हम कहते हैं दूर सजुरा तनी सा तो टेढ़ा है, लेकिन आप तक परावर्तन होकर पहुंच रहा है, दूना दिखने लगता है। यानी 5 डिग्री इधर टेढ़ा तो 10 डिग्री आपको दिखने लगेगा। किसी भी दर्पण को आप जितना एंगल घुमाएंगे तो उसके अंदर वाला फोटो उसके डबल एंगल झुका दिखेगा। यानी किसी दर्पण को थीटा कोण पे घुमाने पर प्रतिबिंब कितने कोण पर घूम जाता है, 2 थीटा कोण पर घूम जाता है, 2 थीटा कोण पर घूम जाता है। दूसरा देखिए, अगर वस्तु की चाल, किसकी चाल भैया, वस्तु की चाल अगर भी है, कितना है, वस्तु की चाल भी है, तो प्रतिबिंब की चाल कितनी होगी, प्रतिबिंब की चाल 2 भी हो जाएगा। कितना होगा, 2 भी हो जाएगा। ये मिट जा रहा है, पता नहीं क्यों पगला गया सजुरा, बुढ़वा पगला गया। उसके ऊपर लिंटर वाला ढलैया कर रहे हैं ना, तो हमको लगता है बुढ़वा को सीबीएसई बोर्ड का लक्षण पड़ गया है, क्योंकि जब सीबीएसई बोर्ड में जैसे ऐसे लिखते हैं जानवर, देखो सीबीएसई वाला हो गया ये, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो अगर हम किसी दर्पण की ओर कितना स्पीड से आएंगे, कितने स्पीड से, भी वेग से आएंगे, तो फोटोआ कितना दिखाई देगा, 2 भी वेग से। कितने वेग से दिखाई देगा, 2 भी वेग से दिखाई देता है। कितने वेग से दिखाई देता है, 2 भी वेग से। इसीलिए जिम में आप देखिएगा, जो जिम किया जाता है तो चारों ओर से शीशा लगा देता है। चारों ओर से क्या होता है, शीशा लगा देता है, ताकि उसको पता है कि इसमें वो दौड़ेगा, ससुरा दौड़ेगा 20 की स्पीड में, देखेगा लगेगा ओ माय गॉड 40 की स्पीड दौड़ रहा है, दौड़ेगा 40, उसको लगेगा 80। अरे ससुरा तनिका उसको देख के अपने में खुश रहेगा, ओ माय गॉड कितना अच्छा हम धावक है, मिल्खा सिंह। ससुरा बाहर निकल तुम दर्पण से, थोड़ा मिल्खा सिंह निकल जाएगा। जानबूझ के वो जानता है कि अगर कोई चीज समतल दर्पण में दिख रही है तो जितने स्पीड में है उसकी वो डबल स्पीड में दिखती है। कितने स्पीड में, डबल स्पीड में। तीसरा देखते हैं, अगर आपके अंदर, अगर आप प्रतिबिंब से x मीटर की दूरी पर है तो आपका फोटो कितना मीटर की गहराई पर होगा। जितना मीटर आप बाहर होते हैं प्रतिबिंब के, अगर कोई वस्तु प्रतिबिंब के बाहर होती है तो कितनी अंदर दिखती है, कोई आइडिया बताए तो। उतनी ही दूरी होती है। देखिए इसमें 2 भी मत कर दीजिएगा। वस्तु यदि x मीटर की दूरी पर है,
तो प्रतिबिंब भी कितनी हो गए, ये भी कितने मीटर होगा, x मीटर गहरा होगा। कितना होगा, x मीटर गहरा होगा। कितना मीटर गहरा होगा, x मीटर। समझिए कैसे, क्वेश्चन कैसे पूछेगा। दस मीटर दूरी पर किसी दर्पण से 10 मीटर दूरी पर, किसी दर्पण से 10 मीटर दूरी खड़े व्यक्ति को, इस व्यक्ति तथा इसके प्रतिबिंब यानी जो फोटो बनेगा उसमें कितनी दूरी होगी। तो सिंपल है यार, कि जितनी दूर आप दर्पण से होते हैं, दर्पण के अंदर उतनी ही दूर आपका फोटो रहता है। यानी आप दर्पण से जितना दूर हैं उतने अंदर आप दर्पण के अंदर हैं। यानी ये शीशा से आप जितना दूर हैं शीशा के उतने ही अंदर हैं। तो 10 अंदर 10 बाहर, टोटल दूरी 20। समझिए ध्यान से, एग्जाम में क्वेश्चन जो देता है वो थोड़ा सा घुमा के दे देता है ताकि आप समझ सके, ताकि थोड़ा सा उलझ सके। कहेगा एक लड़का 4 मीटर पर सेकंड की वेग से दर्पण की ओर जा रहा है। एक लड़का कितने वेग से जा रहा है, 4 मीटर पर सेकंड की वेग से दर्पण की ओर जा रहा है। तो ये लड़का है 4 मीटर पर सेकंड की वेग से दर्पण की ओर जा रहा है, ये दर्पण है। अब इसके बाद वो टाइमिंग दे देगा, कहेगा कि 8 सेकंड बाद लड़का को अपना प्रतिबिंब 20 मीटर की गहराई पर दिखाई देता है। कितना सेकंड बाद, 8 सेकंड बाद। 8 सेकंड बाद उसको प्रतिबिंब कितनी गहराई पर दिखाई दिया है, 20 मीटर की गहराई पर दिखा है। तो इमेज कह रहा है प्रतिबिंब कितने मीटर पे, 20 मीटर की गहराई पर। तो शुरुआत में लड़का से और इसके बीच में दूरी कितनी थी, ये दर्पण है। इसमें लड़का शुरुआत में यहां से यहां आया है और जब ये देखा है अपना फोटो तो उसका प्रतिबिंब दिखाई दिया है 20 मीटर की दूरी पर। यानी ये टोटल डिस्टेंस 20 है, यानी यहां से यहां 10 है। वो क्या कर रहा है, उसे अपना प्रतिबिंब 20 मीटर दूर दिख रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि उसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर 20 मीटर बन रहा है, ऐसा नहीं है। उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया है 20 मीटर की दूरी पर, यानी 10 ये 10 ये। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में स्पष्ट देगा कि उसे अपना प्रतिबिंब दर्पण के अंदर 20 मीटर दिखता है, तो आप 20 यहां लिखेंगे 20 यहां लिखेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन बोले हैं मटेरियल में, जो आपके क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि लड़का को यहीं से अपना प्रतिबिंब 20 मीटर दिखाई दिया है, तो ये 10 ये 10। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये आया कितना दूरी से था, दूरी निकाल देते हैं। कितने दूरी से आया था, ये कितना डिस्टेंस यहां से यहां ट्रेवल किया, चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना था भैया, 8 मीटर पर सेकंड। कितना था चाल, कितना दिया था भैया, 4 मीटर पर सेकंड। समय था 8 सेकंड, समय था 8 सेकंड, यानी 32 मीटर। यहां ये 32 मीटर तय करके आया है और यहां 10 मीटर, और यहां से जब देखा है तो उसको दिखाई दिया है कि भैया हम 20 मीटर अंदर हैं, 20 मीटर अंदर है, यहीं से 20 मीटर। तो ये 10 और ये 10। अब कह रहा है कि इस शीशा से, यानी ये दर्पण से, इस लड़के की प्रारंभिक दूरी कितनी थी। तो सचुरा 32 मीटर यहाँ से दौड़ के आया और फिर देखा तो वहां पे, तो टोटल 42 मीटर। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक लड़का दर्पण की ओर 5 सेकंड बाद, 10 मीटर की चाल से एक लड़का को 5 सेकंड बाद दर्पण के अंदर 30 मीटर की दूरी पर अपना प्रतिबिंब देखता है।
अपना प्रतिबिंब देखता है तो दर्पण से कितनी दूरी पर वह था, दूरी से वह चलना प्रारंभ किया था, स्टार्ट किया था। इसका आंसर दे दीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। ये भाई साहब यहां से चलना प्रारंभ किए, यहां आने के बाद इनके सामने एक दर्पण दिखाई दिया। अब ये क्वेश्चन में स्पष्ट कर रहा है कि दर्पण के अंदर इन्होंने अपना प्रतिबिंब देखा है। देखिए तो क्या लिखा है, 10 मीटर प्रति वेग से चल रहा एक लड़का को 5 सेकंड बाद दर्पण के अंदर 30 मीटर की दूरी पर है। वो ये नहीं कह रहा है कि वो खुद से 30 मीटर की दूरी पर है, दर्पणवे से 30 मीटर की दूरी पर उनको अपना फोटो दिखाई दिया है। तो भैया ये कितना दूरी पर है, ये भी 30 मीटर की दूरी पर है। अब यहां से डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये दूरी बराबर होगा चाल गुणे समय। चाल गुणे समय, चाल कितना है भैया 10 मीटर पर सेकंड की वेग से, कितना समय तक 5 सेकंड बाद 50 मीटर, तो ये हो गए 50 मीटर। अब प्लस ये यहां से यहां पूछ रहा है ना, यहां से यहां, तो 50, ये वाला 50 प्लस 30 80। कई लोगों का 65 आया है। रीजन क्या है, वो ये सोच लिए होंगे कि यहां से, वो खुद कह रहा है कि दर्पण के अंदर 30 मीटर की दूरी पर। इससे पहले वाला अलग था। ये दोनों पे न्यूमेरिकल बना सकते हैं। अगर 2 डिग्री घुमा दिए तो कितना डिग्री झुका हुआ दिखेगा, 4 डिग्री झुका हुआ दिखेगा। 100 की स्पीड से जा रहे हैं, अंदरवा कितना दिखेगा 200 स्पीड में दिखेगा, डरिए जाएगा आदमी। इसीलिए आप देखेंगे मोटरसाइकिल का जो शीशा होता है ना, जो साइड में देखने के लिए होता है, साइड मिरर, उसमें दिखता है कि ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, मतलब वो जितना दिख रहा है ना उससे क्लोजर है। ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, मतलब जितना दिख रहा है उतना नहीं है, वो आपको करीब दिखाई दे रहा है। रीजन क्या है कि अगर कोई सपोज कीजिए कोई 100 मीटर की दूरी पर आ रहा है, 50 की स्पीड से आ रहा है, आपको दिखेगा 200 की 100 की स्पीड से जा रहा है, आप तो कंफ्यूज आ जाएंगे, लगेगा कि ये है वो, वहां नहीं है। वो कह रहा है कि जो दिख रहा है वो थोड़ा सा करीब लाकर दिखाई दे रहा है। रीजन क्या है कि भैया वो 2v वेग से दिखाई देगा। कितने वेग से दिखाई दे रहा है भैया, उसको 2v वेग से दिखाई दे रहा है। इस वजह से मेन दिक्कत हो जाता है। कितने वेग से दिखाई दे रहा है, 2v वेग से दिखाई देता है। तो ये 3-4 चीजें आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक चीज और पूछता है, बहुत फेमस है, वो सबको पता होना चाहिए। पूरी लंबाई को अगर देखना है आपको, पूरा शरीर, अगर आप चाहते हैं कि अपना पूरा शरीर देखना है तो आपको अपनी आधा लंबाई का दर्पण, आधा लंबाई का दर्पण लेना चाहिए। क्या करना है भैया, आधे लंबाई का दर्पण लेके रखना है। अगर आप पूरा शरीर देखना चाहते हैं तब आपको टोटल क्या करना पड़ेगा, आधे लंबाई का दर्पण लेकर देखना पड़ेगा, तब आप इसे पूरी शरीर आप आराम से देख सकते हैं। अदरवाइज आपको देखने में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है। 5वां, प्रतिबिंब की संख्या। प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब मतलब क्या होता है, इमेज, इमेज की संख्या। प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, 360 बटा थीटा, 360 बटा थीटा। अगर ये इवन नंबर आ गया, गलती से आप इसको भाग दे दिए और ये सम संख्या आ गया, तो इसमें से एक घटा लीजिएगा। यानी अगर आपका भागफल कितना आता है, इवन यानी सम संख्या आ जाता है, सम संख्या, तो आप क्या करिएगा 360 बटा थीटा। अगर मान के चलिए इसको भाग दिए, आंसर आया 5, तो सीधे 5 मार दीजिएगा। मान के चलिए आंसर आया इवन नंबर, तो इवन नंबर पे आने पे 1 घटा देते हैं। क्या करते हैं, 1 घटा देते हैं, अदरवाइज में 1 नहीं घटाते, अदरवाइज में 1 नहीं घटाएंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, देखिए किसी सैलून में, सैलून समझते हैं ना, सैलून में आमने सामने जो दर्पण लगता है, आमने सामने के दर्पण
आमने सामने के दर्पण में 60 डिग्री का झुकाव है। झुकाव है तो कै गो मूड़ी लौकेगा? साठ डिग्री का झुकाव है तो कै गो मूड़ी लौकेगा? बताइए बताइए। कै ठो मूड़ी लौकेगा? तो भैया मूड़ी बराबर देखिए, एन मतलब क्या हो गया? एन। एन बोले तो मूड़ी की संख्या, मूड़ी की संख्या है। एन मतलब क्या होता है? इमेज। एन बराबर मूड़ी नहीं समझता है सर। 360 बटा थीटा, तो पहले तो यही करना है 360 बटा थीटा। 360 बटा थीटा कितना डिग्री है भैया? 60 डिग्री है। जीरो से जीरो कट गया, कितना बार में कटा? 6 से कितना बार में कटेगा? कितना डिग्री है? 6 डिग्री है। ले 6 जाके 36 हो गया। अब भैया ये तो सम संख्या हो गया, सम संख्या हो गया। दिक्कत यहाँ यही है, सम संख्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सम संख्या हो गया तो एगो घटा दीजिए, 5 गो मूड़ी लौकेगा उसको। 40 डिग्री का कोण है, 40 डिग्री का कोण है। तब एन बराबर 360 बटा थीटा, 360 बटा थीटा, तो 360 थीटा का बोले तो 40 डिग्री। 9 छोड़ देंगे, विषम संख्या। 9 छोड़ दीजिए, विषम संख्या। जीरो डिग्री कर देंगे तो अनंत हो जाएगा। पचास डिग्री है तब 360 बटा 50, 7.2। देखिए भैया, पॉइंट में कितनों हो जाए आपको दशमलव के इधर वाला ले लीजिएगा, पूर्णांक संख्या लीजिएगा, इधर वाला ही ले लीजिएगा। रीजन क्या है कि अगर किसी का फोटो तनी सा कटा है, या फिर मान के चलिए आपका ब्याह का फोटो है और उसमें 10% कटा है, यानी माथवे कट गया है, तो क्या कहेगा? ए चला ना, 10% कटल है, क्या होगा? चला ना, चलेगा? नहीं चलेगा। पूरा चाहिए, पूरा चकचकाइल फोटो। पूर्णांक ले लीजिएगा, कितना? 7। इंटीजर ले लीजिएगा, पूर्णांक 7। 0 डिग्री का है, 0 डिग्री, बस एन बराबर 360 बटा 0। 0 से कोनो चीज में भाग देंगे नहीं, जो सीधा उलाट पलाट के अनंत कर देता। यानी आपको ये वाली चीजें पूरा कंप्लीट हो गया दर्पण में। दर्पण में एक और पहले का कंसेप्ट था, एक ये वाला था। यानी दर्पण का जो फर्स्ट कंसेप्ट था, फर्स्ट वाला क्या था? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दूसरा नंबर, दर्पण को जितना झुकाएंगे सोच रहा फोटोआ दुन्ना झुक जाएगा। हचाक से दौड़ेंगे तो बहुते हचाक से दौड़ेगा, धीरे दौड़ेंगे हचाक से दौड़ेगा। जितना दूर बाहर उतने दूर अंदर। पूरा फोटो देखना है तो आधी लंबाई का। हम हैं 5 फीट 8 इंच, 5 फीट 8 इंच। आप बताइए हम कितने, हम 5 फीट 8 इंच के हैं, कितना हमको रखना चाहिए? अपनी लंबाई का आधा। मान लीजिए अमिताभ जी को मान लीजिए 6 फीट से भी ज़्यादा हैं, बहुत लंबे हीरो हैं। अमिताभ बच्चन 6 फीट, 3 फीट का कम से कम शीशा रहना चाहिए। कम से कम कितने फीट की रहनी चाहिए? 3 फीट का रहना चाहिए, तभी दिखेगा, अदरवाइज में नहीं दिखेगा। छठवां एक चीज होता है पेरिस्कोप।
परिदर्शी, परिदर्शी, पेरिस्कोप, कहेगा पेरिस्कोप में शीशा कितने डिग्री पर लगा रहता है, तो पेरिस्कोप में शीशा 90 डिग्री पर न लगे 45 डिग्री पर लगाया जाता है। पेरिस्कोप पर कितने डिग्री पर लगाया जाता है भाई, 45 डिग्री पर लगाया जाएगा। पेरिस्कोप क्या होगा देखिए, पेरिस्कोप कहाँ लगाया जाता है, पनडुब्बियों में। पेरिस्कोप कहाँ लगाया जाता है भाई, पनडुब्बी में। पनडुब्बी एक ऐसी चीज होती है बिना जमीन पे आए ऊपर की चीज को देख लेती है। यहां मान लीजिए कोई जहाज खड़ा है, पानी वाला जहाज है, यहाँ पानी वाला एक जहाज खड़ा है। पनडुब्बी एक ऐसा डिवाइस होता है जो पानी के अंदर रहती है। पनडुब्बी पानी के अंदर चलती हुई एक जहाज होती है। ये किस चीज का प्रयोग करती है, तो भैया पेरिस्कोप का प्रयोग करती है। पेरिस्कोप क्या होता है देखिए, एक इस तरह की डिवाइस होगी, ये हो गया पेरिस्कोप। इसका इधोधड़ मुंह हो गया, ये मुंह खुलल रहता है, यहां से मुंह खुलल है। इसको देखेंगे ना अंदर, तो अंदर इसको इधर घुमा दिया जाएगा, इसका मुंह इधर खुलल है। इसमें से देखेंगे तो वो दिख जाएगा, इसमें से देखेंगे तो दिख जाएगा। कैसे दिखेगा देखिए, यहां एक 45 डिग्री का एंगल पर एक दर्पण लगा दीजिए। जैसे 45 डिग्री के एंगल पे लगाएंगे ना, ये फोटोआ इसको देखेगा, इससे जो यहाँ पे हचाक से फोटो को नीचे भेज देगा। जैसे आप इसमें क्या लगाएंगे 45 डिग्री के एंगल पे, ये तुरंत इस फोटो को कहाँ भेजेगा, नीचे। तो ऐसे देखिएगा, एक काम करते हैं, हियो एगो 45 डिग्री पे लगा देते हैं, ये हचाक से फोटोआ यहाँ भेज देगा, ये यहाँ से देख लेगा। तो पेरिस्कोप में, पेरिस्कोप किसे बोलते हैं, परिदर्शी को कहते हैं। ये किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो भैया ये परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसमें कौन सा दर्पण लगाते हैं, तो समतल दर्पण लगाते हैं। कितने डिग्री पर लगाते हैं, तो भैया ये हम लगाते हैं इसे 45 डिग्री पर। पेरिस्कोप से किसका प्रयोग करते हैं, पनडुब्बियां बाहर देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। पनडुब्बी बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग करेगी, पेरिस्कोप का। आगे देखिए, समतल दर्पण से किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब हम लोग चलते हैं गोलीय दर्पण की ओर। गोलीय दर्पण के दो भाग, अवतल और उत्तल। अभी आपको प्लेन मिरर में कोई क्वेश्चन है तो बोलिएगा। अब उसके बाद अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, फोकस दूरी, पावर, अनंत कब होगा, कब क्या होगा, प्रतिबिंब, धनात्मक, ऋणात्मक, काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। देखिए, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर, हिंदी में कहते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जो होता है ये दो भाग में बांटा जाता है। एक होता है आपका कनकेव, अवतल, यानी हिंदी में अवतल। एक होता है कन्वेक्स। क्या होता है, कन्वेक्स। हिंदी में क्या कहते हैं, उत्तल। हिंदी में क्या कहेंगे, उत्तल कहेंगे। अब भैया ये तो था गोलीय दर्पण का, देखिए कैसे, ध्यान से समझिए। एक गोला था, ये एक क्या था, गोला। याद रखिए क्या चीज था भैया, गोला था। अगर आप इस गोला को काटेंगे, अगर आप क्या करेंगे, इस गोला को काटेंगे तो ये एक दर्पण बन जाएगा। देखिए, गोला को काट दिए, गोला को काट दिए कि नहीं काट दिए, दर्पण बन गया। हमेशा याद रखिएगा, दर्पण का हमेशा दाहिना साइड पेंट कीजिएगा। दर्पण का हमेशा क्या काटना है, दाहिना। पहले दोबारा देखिए, दोबारा नहीं समझा सब। यह एक गोलीय दर्पण था, इसको अगर हम काट दें तो ये एक दर्पण बन जाएगा। क्या बन गया, दर्पण बन गया कि नहीं बन गया दर्पण। तो जब भी दर्पण जो आप बनाएंगे, ये क्या बनता है भैया, ये दर्पण को हम जब भी बनाते हैं तो इसका दाहिना साइड हमें क्या करना रहता है, पेंट करना रहता है। कौन सा साइड पेंट करना रहता है, दाहिना साइड। तो अभी उससे हम लोग नहीं जाते हैं। देखिए यहाँ लिखने में हम दाहिना हम बोल दिए ना, तो लिखने में हम इधर से कर देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना है।
इधर कनकेव लिख देते हैं क्योंकि फिगर के हिसाब से उल्टा बन गया है अवतल, और इधर कन्वेक्स लिख लेते हैं ताकि उत्तल हो जाएगा, कन्वेक्स यानी उत्तल। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी मिरर को पेंट करना है दाहिने साइड में पेंट करना है, और जब भी किसी वस्तु को रखिएगा, कोई लड़का लड़की, प्रकाश, रोशनी, खंबा, टॉर्च, इस सब को हमेशा कहाँ रखना है? लेफ्ट साइड में रखना है। इलेक्ट्रिसिटी और ऑप्टिक्स यानी प्रकाश में नियम है कि आपको प्रकाश को बाईं ओर से लाना है। अब आप मान के चलिए प्रकाश को बाईं ओर से ला रहे हैं, बाईं ओर पेंट कर देंगे तो आएगा कैसे? हमेशा दाहिनी साइड पे पेंट करना है, याद रखिएगा। पेंट कैसे करना है? दाहिने साइड में। चलिए देखिए ध्यान से, तो ये हमको किस साइड में पेंट कर देना भैया? दाहिनी साइड में पेंट कर देना है। तो ये हो गया, ये हो गया। अगर हम इसका दाहिना साइड पेंट कर दिए तो इसका बायां साइड पचक गया। जिसका बायां साइड पचक जाता है उसे कहते हैं अवतल। इसका भी दाहिना साइड क्या करेंगे? पेंट। जिसका बायां साइड उठ गया उसे कहते हैं उत्तल। क्योंकि हमें कौन सा सरफेस देखना है? हमको काम लायक सरफेस कौन सा होता है? बायां। कभी भी प्रकाश के चैप्टर में प्रकाश को बाएं साइड से लेके आना है, दाहिने साइड से आप रोशनी नहीं ला सकते। तो हमें जरूरत थी बाएं की। जब कभी भी हम किसी भी समतल दर्पण का जब कभी भी हम बायां साइड पेंट करते हैं, हमेशा किसी भी दर्पण का राइट साइड पेंट करेंगे। तो अगर बायां साइड धंसा हुआ है, गुफा की तरह केव निकला हुआ है, तो उसे कहते हैं कनकेव। धंसा हुआ है अवतल, और इसे उठा हुआ है तो इसे कहते हैं उत्तल। वैक्स, कन्वेक्स, फेंक दिया है बाहर। तो ये कौन सा दर्पण है भैया? कन्वेक्स है। ये कौन सा है? कन्वेक्स है। नहीं समझा सब अभी भी? यहां देख लो। अब हम ये बताते हैं, ये वाला जो दर्पण देख रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं कन्वेक्स। जिसका बायां साइड उठा हुआ रहे उसे कन्वेक्स कहते हैं। जिसका बायां साइड धंसा हुआ रहे उसे कनकेव कहते हैं। जिसका बायां साइड धंसा हुआ रहे उसे कनकेव, और जिसका बायां साइड उठा रहे कन्वेक्स। इसे गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी न किसी एक गोला का भाग होता है। क्योंकि ये किसी न किसी एक गोला का भाग होता है। किसी न किसी ये क्या होता है? गोला का भाग होता है। ये किसी न किसी किसका भाग होता है भैया? गोला का भाग होता है। किसी न किसी गोला का भाग होता है। इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का एक हिस्सा कहते हैं। किसी न किसी गोला का भाग होने की वजह से गोलीय दर्पण का एक हिस्सा कहते हैं। अब बात आती है कि सर फोकस दूरी क्या होती है? देखिए, फोकस दूरी से पहले आपको रेडियस पता होना चाहिए। इस झुकाव यानी इस कर्व का, हमको तो लेंस से मतलब है, इस लेंस का रेडियस पता होना चाहिए। तो इस लेंस का जो रेडियस होता है वो इसी जिस मिरर का ये बना होता है उसी का ये रेडियस होता है। जिस गोले का ये टुकड़ा है, जिस गोले का ये टुकड़ा है, उस गोले के टुकड़े का यानी उस पूरे गोले का जो रेडियस था वही इस लेंस का रेडियस है। इस लेंस के रेडियस को हम त्रिज्या कहते हैं, यानी कर्वेचर रेडियस, यानी आपका वक्रता त्रिज्या, जो इसका कर्वेचर बन रहा है, त्रिज्या। तो भैया रेडियस निकालने में तो दिक्कत ही नहीं है। आप किसी भी दर्पण का रेडियस निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? आप बताइए बाबू, किसी भी दर्पण का आप रेडियस निकाल सकते हैं कि नहीं? आप बस उस दर्पण का पूरा फिगर बना दीजिएगा और उसको सेंटर से मिला दीजिएगा। उसी को क्या कहा जाता है? उसको क्या कहते हैं हम लोग? रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। इस रेडियस की आधी दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। फोकस क्या होता है? रेडियस की आधी दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। रेडियस की आधी दूरी को हम क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। यानी अगर किसी भी गोला जो है, गोलीय दर्पण है, ये क्या है? गोला है। इसका आधा जो रेडियस है उसे हम वक्रता त्रिज्या यानी कर्वेचर रेडियस कहते हैं, और इसकी आधी दूरी को हम फोकस कहते हैं। आधी दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। आधी दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस के नाम से जानते हैं। अब आप बताइए, हम कह देते हैं एक लेंस, एक दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 40 है। एक दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या यानी जो घुमाव, वक्रता मतलब होता है घुमाव, कर्व, तो
वक्रता त्रिज्या 40 है तो उसकी फोकस क्या होगी आप बताइए। रेडियस था 40, इसलिए आप फोकस दूरी निकाल दिए रेडियस अपॉन 2 करके 20। अब हमको आप बताइए कि इसका रेडियस प्लस में 20 होगा या माइनस में, इसका प्लस होगा या माइनस में। हमको बस ये प्लस माइनस का झमेला समझ जाएंगे तो ससुरा आधा बेड़ा पार हो गया लाइट चैप्टर का। प्लस में होगा कि माइनस में होगा, आधा बेड़ा खत्म हो जाता है। यहाँ पे मेरी ओर ध्यान से समझिए, कोई भी चीज जब लेफ्ट साइड में होता है, बाईं ओर हो जाए तो उसको हम लोग निगेटिव कहते हैं, बाईं ओर चला जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव। लेकिन अगर कोई भी चीज दाहिनी साइड में शिफ्ट हो जाए, दाहिनी साइड में शिफ्ट हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव, प्लस हो गया है। और अगर वो बाएं ओर गया तो निगेटिव हुआ, बाएं साइड में निगेटिव, लेफ्ट साइड में निगेटिव। यानी ये चीज है लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में गया तो निगेटिव, और अगर राइट साइड में चला गया कोई भी चीज तो पॉजिटिव। राइट साइड में चला जाता है कोई भी चीज तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव। इस हिसाब से आप बताइए कि किसका रेडियस निगेटिव होगा। अब भैया निगेटिव रेडियस होगा तो रेडियस का ही आधा फोकस होता है, तो भैया पहले रेडियस नहीं, किसका रेडियस निगेटिव और किसका रेडियस पॉजिटिव होगा आप नक्शा वो उसका बताइए, किसका पॉजिटिव। यानी अगर कोई भी चीज लेफ्ट साइड की ओर घूम रही है तो वो होगी निगेटिव, और राइट साइड की ओर घूम रही है तो पॉजिटिव। अब आप कनकेव कन्वेक्स में नहीं मुड़ेंगे, समझिए ध्यान से। हमको प्रकाश में सबसे जरूरी दाहिना होता है या बायां, तो भैया बायां होता है, इसीलिए दाहिना साइड को पेंट कर देते हैं। हमेशा किसी भी दर्पण का दाहिना साइड को पेंट कर देते हैं। अगर बायां हुआ धंसल मिल गया, बायां धंसल मिल गया तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, धंसा हुआ है, कनकेव है, अवतल है। और बाएं साइड हुआ उठल मिल गया, बाएं साइड हुआ उठल मिल गया तो समझिएगा कन्वेक्स यानी उत्तल है। ये देखिए ये इधर दाहिनी साइड में भाग रहा है इसलिए इसका अंदर का सब चीज पॉजिटिव, इस ससुरा बाएं साइड में भाग रहा है इसलिए इसका निगेटिव हो जाएगा। इस दर्पण पे पेंटे नहीं किया हुआ है। आपको 3 गो काम पता करना है। आपको पहले इसका नेम पता करना है, फिर ये पता करना है कि इसका फोकस जो होगा वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, फिर ये पता करना है कि इसका रेडियस पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। ये कौन सा दर्पण होगा, इसका फोकस और रेडियस निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा बताइए भैया। हमेशा जब भी पेंटिंग करना, हमेशा जब भी पेंटिंग करना तो पेंटिंग होगा आपके किस साइड में, ये बताओ। पेंटिंग होगा किस साइड में, दाहिनी साइड में। क्यों दाहिनी साइड में होगा, क्योंकि वस्तु या आदमी को बाएं ओर रखना है। कोनो बोका इन्हें पेंट कर देगा तो हमको दिखबे नहीं करेगा, इसलिए जितना आप में से बोका था उस सब का सब बोका इधर पेंट कर दिया। अरे बोका, जब तुम इधर पेंट कर दिया और नियम है कि झांकना बाएं से है तो झांकेगा कौन ची मेरे, इसलिए बोका सब छट गया सब। अब इसका नाम कैसे पड़ेगा, अगर ये धंस गया, अगर ये धंस गया, धंस गया तो नाम क्या हो गया, कनकेव। अब देख रे बबुआ, ये जिस गोला का हिस्सा होगा, ये जिस गोला का हिस्सा होगा उस गोला का रेडियस इसका रेडियस होगा, और उस रेडियस का आधा इसका फोकस होगा। तो ससुरा इसको लेफ्ट साइड इसका रेडियस भी आएगा और लेफ्ट साइड रेडियस का आधा यानी फोकस भी आएगा। तो इहो ससुरा निगेटिव होगा, इहो ससुरा निगेटिव होगा। यार का बताएं, हइये न फोटोआ था रे, खाली वो रंगलका मिटा दिए तो पगला गया सब तू लोग। हइये न फोटोआ था, देख ले भैया, इसको देख, इसको ध्यान से देखे। अभी हम ये बटन दाबेंगे फिर बदलेगा, ध्यान से देख दो, ध्यान से देखा। अब हम बटन दाब रहे हैं, वही है तनी इन्ने बन गया है, तो तू लोग रंगियो नहीं पा रहा है। लो फिजिक्स पढ़ेगा लोग, इसमें बता दो। इसमें बताइए पेंट किधर करिएगा, किन्ने साइड में पेंट कीजिएगा। इसमें कटोरा हो गया है,
भैया पेंट जब भी होगा तो दाहिनी साइड में होगा। किधर होगा? दाहिनी साइड में होगा। तो इधर पेंट कर दिए, पेंट साइड। अगर बायां कोना उठल है तो लेंस का नाम होता है कन्वेक्स। क्या है? उत्तल है। चलो भैया अब इनकी तो आप फोकस देख लेते हैं। अब पहले तो रेडियस देखना पड़ेगा। रेडियस, ये रेडियस यानी ये किसी ना किसी एक गोला का भाग होगा। ये जिस गोला का भाग होगा उस गोला का सेंटर से यहां तक का हिस्सा रेडियस होगा। यानी ये दाहिनी साइड में भाग गया है, पॉजिटिव है। और इसकी आधी दूरियां क्या होती है? फोकस होगी। ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यानी ये दूरी क्या? फोकस। और ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक क्या है? रेडियस है। कर्वेचर रेडियस सीआर बोलते हैं उसको, रेडियस बोलते हैं। अच्छा एक चीज आप गौर किए हैं, हम आपको समतल दर्पण पढ़ा दिए, खत्म कर दिए, ना हम उसमें आपको फोकस बताए हैं और ना ही आपको उसमें रेडियस बताए, ना ही उसमें पॉजिटिव निगेटिव बताए। चलिए हम आप पे छोड़ देते हैं। ऐसे हाचाक से कर दिए, हाचाक से कर दिए तो एक साइड में पेंट करना पड़ेगा। तो ये कर दिए पेंट। किधर घूमेगा? उधर की इधर। नेम तो आ जाएगा, कहीं नेम आ जाएगा समतल। अरे उधर घूमेगा कि इधर घूमेगा? कोई अगर आप बड़ा सा गोला लेते हैं ना, कोई बहुत बड़ा गोला लेते हैं, बहुत बड़े साइज का गोला, और उस पूरे गोले को मिटाकर अगर केवल एक छोटा सा सेक्शन छोड़ते हैं ना, सेक्शन, तो वो नहीं लगेगा कि घूमा था ससुरा। देखिए हम क्या करते हैं, पूरा गोलवा मिटा देते हैं, पूरा गोला मिटा देते हैं और इसका एक छोटा सा हिस्सा छोड़ेंगे हम। अभी कोई कह सकता है इसको कि ये साला टेढ़ा था, अभी कोई इसे कहेगा कि ये टेढ़ा था। तो अगर कोई भी चीज सीधा है, अगर कोई भी चीज सीधा है तो ये ससुरा या चिल्लिया यहां पे। यानी अगर इतनी चुकी है तो हत्ते बड़का गोला, और बड़ करेंगे तो और बड़का गोला, और बड़ा लाइन करेंगे और बड़का गोला। तो ये ससुरा कहीं का एकरो एगो बड़का गोला खींचेंगे ना, बड़का गोला, समझ में आ गया? बड़का एकदम संसद भवन इतना गोल, तो यो ससुरा एगो सेक्शन ही मिलेगा। अब कितना बड़ मिलेगा तो भाड़ में जाए ससुरा कहीं का। उसका रेडियस हम बोल देते हैं अनंत। लो ससुरा घींचते रहो अनंत। अनंत का आधा जो फोकस होता है वो लो अनंत। लो हो गया, खत्म कहानी। नहीं समझ में आ रहा है हमको कितना बड़का घिंचाएगा, लेकिन कभी ना कभी वो गोल हो जाएगा। इसी वजह से सुन बबुआ, इसी वजह से सुन, ये गोला है भैया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इस गोला पर हम क्या करते हैं कि इसके सारे एरिया को मिटा देते हैं, इस गोला के सारे एरिया को मिटा देते हैं, थोड़ा सा एरिया छोड़ देंगे, सारे एरिया को मिटा देंगे, थोड़ा सा एरिया छोड़ देंगे। क्या इस लाइन को देखकर कोई कहेगा कि यह गोला का हिस्सा है? क्या इस लाइन को देखकर कोई कहेगा कि गोला का हिस्सा है? कोई कहेगा गोला है? नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पूरा कर्व दिखाई नहीं दे रहा है। अगर पूरा कर्व दिखता, अगर पूरा कर्व दिखता इसका, तो आप भी कहते पूरा गोला है, आप भी कहते कि नहीं कहते गोला है। समझिए ध्यान से। तो जब कभी भी हम पूरा कर्व नहीं देख पाते हैं, पूरा कर्व नहीं देख पाते हैं, तो इसका एक छोटा सा हिस्सा हमें सीधा लगता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि पृथ्वी सीधा है। अरे बोका, तोरा पृथ्वी नहीं दिख रही है, तोरा 2-3 किलोमीटर दिखता है ये, जबकि हैंगन है। अब बुझाया कि पृथ्वी गोल है कि चपटी? कि अभिनो नहीं बुझाया?
रीजन क्या है, ये चपटी दिखती है, देख भैया ये चपटी दिखती है लेकिन है गोल। रीजन क्या है, सेक्शन एरिया। देखो यार सेक्शन एरिया, कि जब कभी किसी चीज का बहुत छोटे से एरिया को लेते हैं तो गोल नहीं, वो चपटा ही दिखेगा, सीधा ही दिखेगा। सीधा दिख गया, कैसा दिख गया, सीधा दिख गया, ठीक है। तो बहुत बड़ा साइज का लेना पड़ेगा। फोकस दूरी हो गया। अच्छा चलो एगो चीज बात बताते हैं, फोकस दूरी को उलाट दो, उसी को कहते हैं पावर, 1/, फोकस। फोकस दूरी को उलाट दो, उसी को कहते हैं पावर। तो इसका 1/, मतलब 0, 1/, मतलब 0, इसका पावर 0, इसका पावर 0। यानी देख रहे बबुआ कितना इजी है फिजिक्स, देख 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 कितना इजी है, देख। हमेशा पेंट होगा दाहिना, काय के लिए झांकना है बायां से। ये जिस गोला का हिस्सा है, जिस गोला का ये हिस्सा है, उस गोला की त्रिज्या, इसकी वक्रता त्रिज्या, उसका आधा फोकस, और फोकसवा को उलाट दिए तो पावर, फोकसवा को उलाट दिए तो पावर, फोकसवा को उलाट दिए तो पावर। निकाल अब, फोकसवा को उलाट दिए तो पावर निकालो। तुमको इसमें निकालना है इसका नाम, इसका फोकस, इसका पावर, इसका नेचर, प्लस माइनस के साथ। अगर इसका रेडियस, अगर इसका रेडियस, अगर इसका रेडियस दिया गया है 40 मीटर, अगर इसका रेडियस दिया गया 40 मीटर, नाम हम सब निकालो, सब निकालो। देखो भैया इधर देखो, हमेशा पेंट होता है दहिना पट्टी, हमेशा पेंट होता है दहिना पट्टी। तो हमने कर दिया दहिना पट्टी को पेंट, आई पेंटेड ऑल दहिना पट्टी। अब हमको नाम देखना है तो हमको बायां कोना देखना पड़ेगा। उठल है उत्तल, कन्वेक्स। इसका जो कर्वेचर की जो त्रिज्या है दी गई है 40, तो फोकस हो जाएगा 20, पावर हो जाएगा 1/20, पावर हो जाएगा 1/20। फोकस एक तरह की दूरी है, इसको नापेंगे मीटर में, इसको नापते हैं डायोप्टर में। लेंस की या दर्पण की क्षमता डायोप्टर में नापी जाती है, लेंस या दर्पण की क्षमता डायोप्टर में नापी जाती है। चलिए नेचर बोले तो पॉजिटिव, मिरर यानी दर्पण, कनकेव यानी अवतल, कन्वेक्स यानी उत्तल। चलिए भैया इसमें देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें कनकेव मिरर जो होता है ना, इसका बायां सिरा धंसा हुआ रहता है, और कन्वेक्स जो होता है इसका बायां सिरा उठा हुआ रहता है। हम जब भी रोशनी या टॉर्च को जलाते हैं तो बाएं साइड में जलाते हैं, तो ये क्या करता है, सारी किरणों को कटोरा की तरह मोड़ के वापस भेज देता है। यानी ये किरणों को एक जगह क्या कर देता है, अभिसारी कर देता है। क्या करता है, एक पास लाता है, इसलिए इसे कहते हैं अभिसारी, अभिसारी, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग। देखिए ना, आप इधर से रोशनी जलाइएगा, जैसे ये मेन फोकस है, यहां से रोशनी जलाएंगे यहां भेज देगा, यहां से जलाएंगे यहां भेज देगा, यहां से जलाएंगे यहां भेज देगा, यहां से जलाएंगे, सबको एक सेंटर पे लाता है, इसलिए इसे कहते हैं कन्वर्जिंग। इसे क्या करते हैं, कन्वर्जिंग। क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग कहेंगे। इस पे अगर लाइट जलाएंगे तो किसको कोने और फेंकेगा, किसी को कोई ठीक है नहीं, तू उन्हें फेंक दे ससुरा। क्यों, क्योंकि इसका थुथुर उठा हुआ है, उठल थुथुर पे फेंकेंगे तो किधर फेंकेगा ससुरा, किसी को नहीं पता।
हमको कुछ नहीं पता कि हम किधर फेंकेंगे, हमको कुछ नहीं पता कि हम इसे किधर फेंकेंगे। तो इस ससुरा पगला होता है। आप बताइए, हम आपसे पूछेंगे कि कौन सा दर्पण होशियार होता है, कौन सा दर्पण होशियार होता है, ये बताइए। कौन सा दर्पण होशियार होता है? अगर हम कहेंगे समझदार कौन होता है, कौन सा दर्पण होशियार यानी समझदार होता है, आंसर क्या आएगा आपका? कनकेव एक जगह ला रहा है, कनकेव एक जगह ला रहा है। इसीलिए इसीलिए इसका यूज कौन करते हैं? सोलर कुकर, सोलर कुकर, क्योंकि पूरी सूरज की रोशनी को ये बीचवे में ला देगा, पूरी सूरज कुकर कोई रोशनी को बीचवे में ला जाएगा, खाना बन जाएगा, धधक धधक के बन जाएगा खाना। और क्या हो सका? प्रज्वलक, प्रज्वलक यानी फ्लेम के लिए, किसके लिए? फ्लेम के लिए। यानी अगर हम यहाँ कोई कागज का टुकड़ा रख दे, यहाँ कोई कागज का टुकड़ा रख दे और सूरज की रोशनी इस पर डालेंगे तो यहाँ से भी टकरा के यहाँ, यहाँ से भी टकरा के यहाँ, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से, हर जगह से टकरा के यहीं आएगा और ये जलने लगेगा, धधक जाएगा, धधक धधक के। तो बताइए धधकाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? धधकाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे भाई? इसी का प्रयोग करेंगे धधकाने के लिए। यहां तक में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां तक में समझ में आ रहा है कि नहीं? ये किसी भी चीज को एक फोकस दे देता है। इसीलिए कार की हेडलाइट में या टॉर्च में, टॉर्च या हेडलाइट में इसका प्रयोग करते हैं, टॉर्च या हेडलाइट में इसी का प्रयोग करते हैं। वो तो ससुरा छितार देगा, इसे कि दिखबे नहीं करेगा। टॉर्च की हेडलाइट में किसका प्रयोग करते हैं? टॉर्च की हेडलाइट में किसका प्रयोग करते हैं? या इसमें क्यों करते हैं? क्योंकि ये अभिसारी है। ये कैसा है? अभिसारी है, एक पास लाएगा, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। अब आप कभी टॉर्च को समझे ही नहीं, गहराई से आपने कभी टॉर्च समझा ही नहीं कि टॉर्च क्या होता है, और आपको यह भी नहीं पता है कि टॉर्चों में लेंसवा लगता कहाँ है। देखिए बाबू, टॉर्च लाइट में जो आप समझ रहे हैं वो टॉर्च, वो अलग चीज है। देखिए आप जो टॉर्च में ये वाली लाइट समझ, दर्पण समझ रहे हैं ना, वो दर्पण ही नहीं होता है। आप लोगों को लगता है कि ये जो सामने जिसको आप टच करते हैं, जिस चीज को आप क्या करते हैं, टच करते हैं, ये आप समझते हैं कि नहीं ये वाला समतल दर्पण है। अरे ये नहीं है भैया, ये केवल ये फाइबर है ताकि कीड़े मकोड़े अंदर न घुस सके। ये दर्पण नहीं है, ये फाइबर है। ये दर्पण नहीं है, ये क्या है? फाइबर है। देखिए ये क्या है भैया? ये फाइबर है। दर्पण अगर आपको देखना है दर्पण, तो देखिए ध्यान से, ये अंदर जो कटोरिया है ना, देखिए ध्यान से, अंदर इसके वो कटोरी दिख रहा है, अंदर कटोरी ऐसे धंसल, क्या है? कटोरी, जो अंदरवा कटोरवा दिख रहा है, कटोरी टाइप का, वो है अवतल दर्पण। ये कटोरिया है अवतल दर्पण। इसमें से जब लाइट फेंकता है ना लाइट, तो ये इसकी दीवारों से टकराता है, ये लाइट इसकी दीवारों से टकराता है और ये टकरा के एक सीधी रेखा में जाता है। टकरा के कहाँ जाता है? सीधी रेखा में। क्या करेगा? सीधी रेखा में जाता है। इसी वजह से जब कभी भी टॉर्च लगाया जाता है तो टॉर्च में यहाँ समतल दर्पण लगा दिया जाता है और जो इसकी लाइट होती है वो यहाँ फिट कर दिया जाता है, जिस वजह से ये थोड़ा कम रोशनी करता है, लेकिन इसकी रोशनी यहाँ भी दिखती है, यहाँ भी दिखती है, यहाँ भी दिखती है, यहाँ भी दिखती है, हर जगह दिखता है और ये एक फोकस में मार देता है। तो टॉर्च में, हेडलाइट में, या एक जगह फोकस करके जलाने के लिए या एक जगह फोकस करके खाना बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अवतल का। ये प्रयोग क्यों करते हैं ये मत याद रखिएगा, आप ये याद रखिएगा कि ये अभिसारी है और इस अभिसारी होने से हमें क्या फायदा हो सकता है? अभिसारी का मतलब होता है एक जगह लाना। एक जगह लाने से हमें क्या फायदा हो सकता है? तो भैया फायदा यही हो सकता है कि एक जगह आ जाएगा तो सोलर कुकर से खाना बन जाएगा, आग लगा सकते हैं यानी फ्लेम बन सकता है, टॉर्च या लाइट में प्रयोग कर सकते हैं। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अपसारी, डाइवर्जिंग,
ये क्या होता है, अपसारी यानी डाइवर्जिंग होता है। क्या होता है, अपसारी यानी डाइवर्ज, यानी किसी चीज को क्या करेगा, फैला देगा। क्या करेगा, फैला देगा। तो इसके फैलाने के कारण इसका प्रयोग करते हैं बिजली की लाइट पर, स्ट्रीट लाइट। किसमें प्रयोग करेंगे, स्ट्रीट। स्ट्रीट मतलब क्या होता है, सड़क। स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट में प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि ये रोशनी को क्या करता है, फैला देता है। इसलिए स्ट्रीट लाइट को देखिएगा ना, ऐसे जो लंबा लगाया जाता है लाइट, हुआ पूरा पीला का लाइट हुआ पूरा रोशनी करता है। स्ट्रीट लाइट बहुत भयानक रोशनी करता है। इनकी लाइट कभी भी देखेंगे तो ये फैली हुई रहेगी। क्या रहती है, फैली हुई लाइट रहती है। कैसी लाइट रहेगी, फैली हुई। अब स्ट्रीट लाइट को बनाया कैसे जाएगा, देखिए जब कभी भी स्ट्रीट लाइट को बनाया जाता है तो इस तरह से एक खंभा रहेगा, इसमें से एक पोल दे दिया जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या किया जाएगा, एक तो दर्पण लगा देंगे इस टाइप का। किस टाइप का दर्पण हो गया, ये हो गया दर्पण। इसके पिछला हिस्सा को कलई कर देंगे और इसके बाद इसमें लगाएंगे लाइट, इसमें लगाएंगे लाइट। अब ये फूट ना जाए, अब ये फूट ना जाए, इसलिए यहां लगाएंगे फाइबर का कवर, यहां लगाएंगे फाइबर का कवर। जबकि टॉर्च कैसा होगा, देखिए ध्यान से, टॉर्च जो होता है उसके लगाएंगे एक तो कटोरी इस टाइप का। क्या लगाएंगे, कटोरी, और इसके पीछे का हिस्सा क्या करेंगे, कलई करेंगे, पीछे का हिस्सा कलई करेंगे। और इसमें लगाएंगे हम लोग एक तो बल्ब, इसमें लगाएंगे बल्ब, और ये बल्ब फूट ना जाए इसलिए यहां लगाएंगे एक कवर, और ऐसे कर देंगे। ये हो गया, ये हो गया टॉर्च। तो ये क्या करेगा भैया, ये रोशनी को एकदम सीधा फेंकेगा। रोशनी को क्या करेगा, सीधा फेंकेगा, क्योंकि ये दर्पण कैसा है, अवतल है। लेकिन ये क्या करेगा, ये रोशनियां जलेगा ना यहां से, तो ऐसे फेंक देगा, यहां पर ऐसे फेंक देता है। तो किसी भी मिरर में केवल दो क्वालिटी पाई जाती है। क्वालिटी नंबर 1 कि वो किरणों को फैला रहा है या सिकोड़ रहा है। दूसरी कि वो बड़ा कर रहा है इमेज को या छोटा कर रहा है। तो आप अगर यहां देखिएगा तो हम नंबरिंग 1 डाले हैं। नंबरिंग 1 का मतलब किसी भी मिरर में दो क्वालिटी ही मेन होती है, कि वो किरणों को फैला रहा है या सिकोड़ रहा है। दूसरा कि इमेज को बड़ा कर रहा है या छोटा कर रहा है। तो अगर किरणों को सिकोड़ रहा है तो इस सिकुड़ी हुई किरण का कहाँ यूज हो सकता है, तो सोलर कुकर में यूज हो सकता है, लेंस में आग लगाने के लिए हो सकता है, कागज जलाने के लिए हो सकता है, टॉर्च में हो सकता है, हेडलाइट में हो सकता है। अब पता चला गाड़ी के हेडलाइट में ऐसे हो जाएगा तो फट जाएगा। टॉर्च का आगे का हिस्सा या गाड़ियों का हेडलाइट जो होता है वो शीशा होता है। आप देखिए ध्यान से, आप ध्यान दीजिए, तो इस गाड़ी के अंदर भी एक कटोरी है धंसा हुआ, उसके अंदर लाइट है। ये जो बाहर से लगाया गया ये फाइबर है, अंदर धूल वगैरह नहीं जाने देता है, अंदर धूल वगैरह नहीं जाने देता है। तो किसी भी मिरर में दो यूज। पहला यूज होता है कि ये किरणों को फैला रहा है या सिकोड़ रहा है। अगर ये किरणों को फैला देता है तो इसे क्या कहते हैं, बताइए इसे क्या कहा जाएगा। किरणों को फैलाएगा तो इसे क्या कहते हैं, अपसारी। क्या कहेंगे भैया, अपसारी। क्वालिटी नंबर 2, क्वालिटी नंबर 2 इमेज। क्वालिटी नंबर 2 इमेज। जो इमेज बनती है इस पर, ये क्या करता है, छोटे से छोटे चीज का इमेज ये क्या कर देता है, बड़ा कर देता है। छोटे चीज का इमेज बड़ा कर देगा। जब ये छोटे चीज का इमेज को क्या कर देता है, बड़ा कर देता है, तो आप इसका दो जगह यूज कर सकते हैं। कहाँ कहाँ इसका यूज कर सकते हैं, तो देखिए एक डॉक्टर यूज कर सकता है देखने के लिए कि नाक में छेद है कि कान में छेद है कि कहाँ है, क्योंकि वो छोटे से छोटे चीज को इसमें देखिएगा तो बड़ा करके दिखाता है। दूसरा, जो हम लोग दाढ़ी बनाते हैं सैलून में, सैलून में दाढ़ी बनाता है, दाढ़ी, वो किस चीज का यूज करता है, वो भी इसका यूज करता है। सैलून में देखिएगा जो आगे शीशा रहता है वो नहीं, जब आपकी दाढ़ी बन जाती है तो एक तो शीशा उतार के कहता है देख लीजिए आगे पीछे का देख लीजिए। तो इसमें दूसरी विशेषता होती है कि ये छोटे से इमेज को बड़ा कर देता है, छोटे से इमेज को बड़ा कर देता है, जिस वजह से डॉक्टर देखता है नाक कान की छेद और हम लोग देखते हैं दाढ़ी उड़ी बड़ा है कि नहीं ठीक ठाक से, ये छोटे से इमेज को बड़ा कर देता है। दूसरी क्वालिटी, इसकी दूसरी क्वालिटी, इसकी दूसरी क्वालिटी ये है कि ये जो इमेज बनाता है ये बड़ा से बड़ा इमेज को छोटा कर देता है।
बड़े से बड़े इमेज को क्या कर देता है, छोटा कर देता है। यानी ट्रक है ना तो उसको बत्तख बराबर दिखाएगा, इसलिए इसका यूज करते हैं साइड मिरर में। साइड मिरर में गाड़ियों के बगल में जो साइड मिरर लगा रहता है ना, पीछे देखने के लिए क्या आ रहा है, तो आप इसको लगाएंगे ना, ट्रक को ना इतनी चुकी दिखाएगा, तो देख लेंगे ओ भाई गॉड ट्रक लग गया। और अगर इसको लगा देंगे साइड मिरर में तो सोचो ट्रक को ट्रेन बना देगा, ट्रक को ट्रेन बना देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत? देखिए तो साइड मिरर, ये है आपका क्या चीज, साइड मिरर। एक छोटे से मिरर के अंदर, एक छोटे से मिरर के अंदर पूरा मोहल्ला अट गया है। एक छोटे से मिरर के अंदर सोच रहा है 1 2 3 4 5 6 7 ये घर अट गए सब। यानी इसकी इतनी खासियत होती है कि बड़े से बड़े चीज को ये छोटा करके लगा देता है। क्या करता है, छोटा करके लगा देता है। किसी को कोई दिक्कत है? तो ये क्या होता है, साइड मिरर के लिए यूज किया जाता है, साइड मिरर के लिए इसका यूज किया जाता है। आगे बढ़ जाए। किसी भी दर्पण में केवल 2 क्वालिटी होती है। कितनी क्वालिटी? 2 क्वालिटी। पहला नंबर वो कि अगर वो किरणों को झुका रहा है, यानी क्या कर रहा है, कन्वर्जिंग कर रहा है, तो अब पहला, दूसरा इमेज को बड़ा कर रहे हैं छोटा। तो अगर ये झुका रहा है तो आप याद करिए झुकाने का काम क्या हो सकता है, तो आंख बंद करके सोचिए। सोलर कुकर में एक जगह रोशनी ला देंगे, खाना बन जाएगा। टॉर्च में एक जगह रोशनी लाएंगे, क्लियर दिखेगा। गाड़ियों की हेडलाइट में एक जगह रोशनी चाहिए, सड़क पे फोकस कर दे। तो ये हो सकता है यहाँ पर आग लगाने के लिए, यानी लेंस वगैरह प्रज्वलक के लिए इसका यूज कर सकते हैं। ये इमेज को छोटा से बड़ा कर देता है। तो छोटा से बड़ा करने के लिए डॉक्टर, आंख नाक कान का डॉक्टर, ईएनटी डॉक्टर, सेविंग करने में, दाढ़ी उड़ी बनाने में इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा इधर देखिए, एक के गुण किरणों को फैला देता है, यानी वैसे जगह रोशनी चाहिए जहां रोशनी को फैला दी। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, स्ट्रीट लाइट का प्रयोग करते हैं। किसका? स्ट्रीट लाइट का। दूसरा ये इमेज, बड़ा इमेज को छोटा कर देता है साइड मिरर के लिए। किसमें? साइड मिरर। इसका यूज कम, इसका यूज ज्यादा। समझ में आ गया आप लोग को? किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब इसमें 2 चीज बच गया, एक हो गया आपका पोजीशन, दूसरा हो गया न्यूमेरिकल। देखिए न्यूमेरिकल फॉर्मूला में आप 1-2 चीजें याद रखिएगा हमेशा, कि जो भी दर्पण होता है, चाहे वो आपका ये अवतल दर्पण हो या इसका उल्टा रंग दीजिएगा तो चाहे वो उत्तल दर्पण हो, हमेशा जो वस्तु होती है वो लेफ्ट साइड में होती है। और वस्तु को हम लोग यू से दिखाते हैं, और ये जब भी होगी तो लेफ्ट साइड में होगी, और लेफ्ट में होने की वजह से निगेटिव हो जाती है। लेफ्ट में होने की वजह से निगेटिव हो जाती है, ठीक है। लेकिन फोकस दूरी की बात करेंगे, देखिए वस्तु जो होगा हमेशा लेफ्ट होगा। वस्तु को हमेशा ही, किसी भी चीज के ऑब्जेक्ट को रखना है ना तो उसे यू कहते हैं। तो ये हमेशा और हमेशा निगेटिव होगा, इसमें आप कोई दिमागे नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि चाहे वो आपका उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो। जैसे ये वाला अवतल है और ये वाला उत्तल है। अब इसमें भी वस्तु आपको इधर ही रखना पड़ेगा। मान के चलिए हम यहाँ पे कोई लड़का रख दिए, और इसमें भी आपको वस्तु यहाँ रखना पड़ेगा। लेकिन फोकस दूरी डिफर कर सकती है। फोकस जो हो सकता है वो प्लस माइनस दोनों हो सकता है। जैसे अगर आप इसकी फोकस की बात करेंगे, इसकी एफ फोकस की बात, ये निगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड में घूम गया है। लेकिन अगर इसकी फोकस की बात कीजिएगा तो इसका फोकस पॉजिटिव हो जाएगा। इसका फोकस कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोनों में डिफरेंट हो जाता है। तो फोकस दूरी कभी कंफर्म नहीं रहती है, फोकस बढ़ और घट सकता है। किसी को कोई दिक्कत है? फोकस दूरी बढ़ घट सकता है, इसके लिए कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। किसी को दिक्कत? यार एक चीज बात बताओ, किसी चीज का फोकस दूरी पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? अरे यार उधर गया तो पॉजिटिव, इधर गया तो निगेटिव, और यू हमेशा ही हमेशा निगेटिव होता है। तो एक बात बताइए भैया, एक फॉर्मूला होता है 1/f, यानी 1 अपॉन फोकस दूरी इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। देखो भैया ये प्लस माइनस जो है ना फॉर्मूला का है, ये प्लस माइनस फॉर्मूला का, यू ऑटोमेटिक माइनस हो जाता है तो इसको ही माइनस कर देगा। क्या कर देगा? माइनस कर। आप ये प्लस होगा या माइनस होगा आप नाम से बता सकते हो। ये ससुरा हमेशा माइनस होगा, बच गया वो आंसर आएगा तो अपने बोल देगा हम प्लस में आ रहे हैं कि माइनस में आ रहे हैं, नहीं आ जाएगा। तो फॉर्मूला ये याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रखिए, मिरर में यानी दर्पण में प्लस रहता है और लेंस में निगेटिव रहता है। तो यह 3 को चीज में दिख रहा है, यू भी एफ। एफ पता कर लोगे फिगर के हिसाब से, इधर गया तो माइनस, इधर गया तो प्लस। और ये यू ससुरा हमेशा माइनस रहता ही है, क्योंकि यू का मतलब होता है वस्तु। वस्तु यानी ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रहती है, इसको कभी राइट साइड ऑब्जेक्ट ले ही नहीं जा सकते। ये पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी, केस कर देंगे सब आपके ऊपर। फिजिक्स वाले क्या कर देंगे? केस कर देगा।
ये दर्पण जिस गोले का हिस्सा होता है, अगर आप पूरा पूरा करिएगा तो ये गोला कहीं ना कहीं इधर ही आएगा। इस गोले की त्रिज्या को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, इसकी आधी दूरी को कहते हैं फोकस। अगर ये लेफ्ट साइड की ओर गोला घूम रहा है तो उसे कहते हैं निगेटिव, ये अवतल में लेफ्ट साइड में घूम जाता है। अगर इसके गोला को कंप्लीट कीजिएगा और ये गोला अगर राइट साइड में घूम जाता है तो इसकी त्रिज्या को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, आधी दूरी को कहते हैं फोकस, इधर गया तो पॉजिटिव हो जाता है। एक ही चीज में कई बार पढ़ाएंगे यार, बच्चा वाला चीज को पढ़ाने में मजा नहीं आता है, थोड़ा कंसेप्ट उनसेप्ट रहता है तो मजा भी आता है। अब बताओ तुमको प्लस माइनस 20 बार समझाना पड़ रहा है। एक क्वेश्चन हम आपको बोलते हैं, लिखिएगा। किसी अवतल दर्पण, किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु है तो प्रतिबिंब ज्ञात करें। यानी इमेज बताइए। दर्पण कौन सा है भैया? अवतल दर्पण है, 10 सेंटीमीटर की दूरी से है, इसकी फोकस दूरी कितनी है? 20। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? सबसे पहले आपको फिगर बनाना है। हमने इसका फिगर कैसे बनाएंगे भैया? ये कैसा दर्पण है? अवतल है, यानी इसका बायां सिरा धंसा रहेगा, धंसा दिया हमने बायां सिरा। अब बताइए इसकी फोकस दूरी क्या होती है? यानी इसके गोला को कंप्लीट करेंगे तो इसकी त्रिज्या की आधी यानी फोकस दूरी ये होगी, ये इसकी फोकस दूरी। फोकस दूरी निगेटिव हो जाएगी, फोकस दूरी क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। और वस्तु को कितनी दूरी पर रखा है? वस्तु हमेशा यहाँ रहती है, तो वस्तु को रखा है कितनी दूरी पे? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। ये बताओ भैया, ये देखो u मतलब होता है वस्तु, ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। माइनस का मतलब होता है लेफ्ट साइड में, माइनस का मतलब होता है लेफ्ट साइड में, प्लस का मतलब होता है उस साइड में, प्लस का मतलब होता है राइट साइड, माइनस का मतलब लेफ्ट साइड। फोकस दूरी इसकी दे रखी है कितनी? 20 सेंटीमीटर। ये बताओ भैया, ये दर्पण अवतल दर्पण है, बाईं ओर झका रहता है, तो इसका गोला इधर ही कंप्लीट होगा, तो त्रिज्या इधर ही बनेगी, फोकस दूरी इधर ही बनेगा, निगेटिव हो जाएगा, फोकस दूरी भी निगेटिव हो रहा है। कह रहा है प्रतिबिंब बताइए, भी बताइए क्या होगा? यार अब तो बच्चों का खेल है ये, क्यों बच्चों का खेल है? इसमें कुछ है ही नहीं है यार इस सवाल में। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 1/f, f की वैल्यू -20 बराबर 1/v, पता ही नहीं है क्या है, प्लस 1/u, u की वैल्यू कितनी है? -10। देखिए ये -10 इधर आएगा तो +10 हो जाएगा, v को उधर ही छोड़ दीजिए। सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? देखिए हम v को एक साइड अगर छोड़ देते हैं तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा? +1/10 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी -1/20 ही है, -1/20 है। तो अगर आप इसको 1/v की वैल्यू निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। और ऊपर कितना बचेगा? क्रॉस मल्टीपल, इससे इसमें भाग देंगे तो बचेगा 2, 2 का ऊपर खड़ा करेगा 2 -1, यानी आपका आंसर आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू, माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आ गया, ये 1/20। तिरछा गुणा कर दीजिए तो v इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, v इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। किस साइड में बनेगा, राइट या लेफ्ट? भैया प्लस में है तो किस साइड में बनेगा? राइट साइड में। किधर बनेगा? दर्पण के आगे बन जाएगा कि दर्पण के पीछे? इसका मतलब दर्पण के पीछे बनेगा। ये दर्पण इधर से आप देख रहे हैं, यहीं पे अपना फोटो देख रहे हैं, पीछे साइड में बनेगा, दर्पण के पीछे बनता है, प्लस में बनता है। कैसा बनेगा? प्लस में। कितना आंसर आ गया? बिहाइंड, दर्पण के पीछे। क्या रखा होता है इस क्वेश्चन में? हमको नहीं समझ में आता है, इसको झुंझुना बना के रखा है सब यार, उसको यही नहीं पता चलता है प्लस कब होगा, माइनस क्या होगा। इस फॉर्मूला में मतलब आप समझिए क्लास 9th का लड़का इसे बना देगा, क्योंकि फॉर्मूला में दम क्या है यार? 3 जो वेरिएबल दिए गए, एफ है, भी है, यू है, आपको इन तीनों में से 2 ठो तो पता ही रहता है, एक निकालना है। गलती कहाँ करते हैं? सोच प्लस कब होगा, माइनस कब होगा, बिना फिगर बनाए सॉल्व कीजिएगा, गलत हो जाएगा, जेन्युइन गलत हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता आपको गलत होने में। इसलिए बेहतर है कि आप इसको सॉल्व करते वक्त फिगर का जरूर ध्यान रखें। फिगर हटी दुर्घटना घटी, इसलिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय फिगर को हल्के में नहीं लेना है। चलिए एक और क्वेश्चन बता। 30 सेंटीमीटर फोकस वाले उत्तल दर्पण, उत्तल मतलब क्या होता है? कन्वेक्स। उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब
दर्पण कौन सा भैया? उत्तल। उत्तल का बायां सिरा उठा रहता है, ये बायां सिरा हमने इसका उठा दिया, उठ गया। पीछे साइड में क्या कर दिया हमने? कलई कर दी। समस्या समझिए क्या है। अगर आप इस गोला को कंप्लीट करके इसकी त्रिज्या देखिएगा ना, तो इसकी त्रिज्या पीछे की ओर बन जाएगी। जब त्रिज्या पीछे की ओर बनेगी तो त्रिज्या का आधा होता है फोकस, फोकस भी पीछे ही बनेगा। फोकस किधर बनेगा? पीछे बनेगा, उस साइड में फोकस बनेगा। और राइट साइड की कोई भी चीजें जो होती हैं पॉजिटिव हो जाती हैं। राइट साइड की कोई भी चीजें क्या हो जाती हैं? पॉजिटिव हो जाती है, उस साइड जाके बनेगा। जब वो उस साइड जाके बनेगा तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा पॉजिटिव। कितनी फोकस दूरी दे रखी है? 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी। लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि इंटरनेशनल रूल के हिसाब से हमको ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखना है, लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट की कोई भी चीज़ें जो होती है वो निगेटिव हो जाती है, तो निगेटिव में आएगा यू की वैल्यू निगेटिव। यू यार दुनिया में कोई ऐसा वैज्ञानिक पैदा नहीं हुआ जो यू को पॉजिटिव कर दे, तो जन्म सिद्ध अधिकार है। तो 10 सेंटीमीटर तो दिया है, लेकिन यू हमेशा लेफ्ट साइड में रखना हो गया। अब ये पूछ रहे हैं वी की वैल्यू, फिर निकालेंगे लो वी की वैल्यू। चलिए निकाला जाए, इनको थोड़ा सा ऊपर घसका दिया जाए, उनका काम हो गया। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। देखिए ABCD में बड़ा कौन होता है? भी, इसके अक्षर बाद में आता है, यू उसके पहले आ जाता है। तो नंबरिंग के हिसाब से यू छोटा है, इसलिए उसको उधर रखिए, इसको इधर रखिए। खैर ये काम लेंस का है, इसमें इसको मत याद रखिए, इसमें लेंस में ये निगेटिव हो जाता है बस, और कुछ नहीं। देखिए 1/f की जगह पे क्या होगा? 1/f की जगह पे क्या होगा भैया? 1/f 1/30। 1/v पता ही नहीं है, माइनस 1/u कितना है? ये प्लस ना है, यहाँ पे प्लस है, -10, -10 है। इस भी को एक साइड में लाइए, भी को एक साइड का मतलब उसको वहीं छोड़ दीजिए, इसको इधर लेते ही। इसको जब इधर लाएंगे तो ऑलरेडी 101/30 बचा हुआ है। कुछ लड़कों को कंफ्यूजन हो जाता है, ये इसको इधर ला के कर रहे हैं, उधर ही छोड़ दीजिए। यार आप समझो ना यार, इसको यहीं रखे हैं, इन 100 को इधर ला रहे हैं, फिर सीधा करके लिख दिए। अब प्लस 1/30, 1/10, ये माइनस में इधर आके इसमें प्लस हो जाएगा, यानी 1/v। इन 100 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। डिनोमिनेटर से इस 30 को काटे 1, इधर हो गया +3। 1/v इज इक्वल टू 4/30। इसको काटेंगे 2, इसको काटेंगे 15, तिरछा गुणा करेंगे, इसको सीधा कर दीजिए भी, इसको भी सीधा करेंगे 15/2, यानी प्लस में 7.5, प्लस में 7.5। इसका मतलब ये किस साइड में बन रहा है? राइट साइड में। राइट साइड का मतलब किससे बनता है? दर्पण के पीछे, उस साइड में, दर्पण के पीछे, अंदर। पीछे कहिए या अंदर कहिए, जो करना करिए। राइट साइड मतलब उस साइड में बनता है। देखिए अब आपको न्यूमेरिकल दर्पण से बता दिए यार, अब इसमें क्या पूछेगा और हम इसमें क्या नया बता देंगे यार, यही होता ही है। अब इसमें खूब से खूब होगा तो सोच रहा हूँ 30 की जगह 35 करेगा, कभी 5 करेगा, कभी 6 करेगा, और क्या कर लेगा, और क्या कर सकता है यार। एक या तो वो अवतल दर्पण पे देगा जो पहले बता दिए, या तो उत्तल दर्पण पे देगा, और संख्या बदलते रहेगा। तो उतना आप करते रहिएगा, प्रैक्टिस लेके करते रहिएगा। न्यूमेरिकल की बुक है, न्यूमेरिकल की बुक आप खरीदे होंगे, आप उस बुक को लेकर अच्छे से छापते रहिएगा, किसी को कोई दिक्कत, उससे से क्वेश्चन बनाते रहिए। अगला आता क्वेश्चन। अब आते हैं पोजीशन पे। पोजीशन, स्थिति। पोजीशन यानी स्थिति। अब दोनों में अलग अलग स्थिति पूछेगा, या तो अवतल में पूछेगा, उत्तल में पूछेगा। ज्यादा पूछता है अवतल से, रीजन क्या? अवतल का यूज ज्यादा होता है, अवतल का यूज ज्यादा होता है। ये बताइए कौन सा दर्पण है भैया? पेंट हमेशा दाहिने होगा, पेंट हमेशा दाहिने होगा। अभी मत पूछना का है, क्योंकि वस्तु को रखना है बाएं साइड में। देखिए बाबू, जो दर्पण के बीचों बीच से रास्ता जाता है, जो बीचों बीच से जाता है, इसे कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। जो बीचों बीच से जाता है ये मुख्य अक्ष कहलाता है। जब इंटर का बोर्ड का एग्जाम देंगे ना तो पूछेगा मुख्य अक्ष क्या होता है, इसमें नहीं पूछता है मुख्य अक्ष क्या होता है। दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहां से यहां की दूरी को कहते हैं त्रिज्या, इसको कहते हैं सेंटर। क्या कहते हैं? सेंटर। इस सेंटर से इस यहाँ, इसको क्या कहते हैं? फोकस। और ये जहां पे ये बिंदु में मिल रहा है इसे कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल। तो भैया ये जिस गोले का हिस्सा है, देखिए ध्यान से, ये किसी न किसी गोला का एक हिस्सा है। तो इस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? सेंटर या कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। कर्वेचर मतलब देखो, सेंटर बोला जाता है पूरे वृत्त का, लेकिन ये पूरा वृत्त तो लिए नहीं है, थोड़ा सा केवल एक कर्वेचर यानी एक कर्व लिए, इसलिए इसे वक्रता केंद्र कहते हैं। तो आप केंद्र भी कहेंगे ना, सेंटर भी कहेंगे तो गलत नहीं होगा। तो ये सेंटर है, सेंटर से पोल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता, त्रिज्या या त्रिज्या। और इसकी दूरी को आधा को क्या कहते हैं? फोकस। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? पोल। और ये क्या चीज हो गया? फोकस। ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर। किसी को दिक्कत? अब ये मिटा देते हैं, ये वाला जो गोला खींचे हैं, अब बार बार गोला थोड़ी खींचेंगे। अब देखिए ध्यान से, सेंटर से बाहर की दूरी को हम लोग कहते हैं अनंत। सेंटर से बाहर की दूरी को क्या कहते हैं? अनंत।
क्या हो गया, अनंत हो गया। अब सिमेट्रिक समझिएगा क्या चीज होता है। सिमेट्रिक मतलब क्या चीज है, अनंत की तुलना, यहां देखिए ये वस्तु जो रखी गई है ना, ये वस्तु, इसे कहते हैं अनंत। अनंत का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत दूर है, यहां से 50 मीटर दूरी मेरे लिए अनंत हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर हिला दीजिए अनंत हो जाएगा, उसको छोड़ दीजिए अनंत। अनंत जो होता है ये एकदम एक्यूरेट मैच करता है फोकस पर। अनंत से किसी चीज को देखने बताओ, उस मैच करता है फोकस पर। किस पे, फोकस पर। याद रखिए अनंत जो होता है उसकी दोस्ती किससे है, फोकस पे है, उसकी दोस्ती फोकस पे है। अनंत ये चाहता है कि वो फोकस की ओर आए, और फोकस ये चाहता है कि वो अनंत से जाके मिल जाए। जैसे लैला मजनू, लैला आती है मजनू के लिए, मजनू जाता है लैला के लिए, तो लैला मजनू क्या है, लैला मजनू है। समझिए ध्यान से, जितना प्रेम ये इससे करता है उतना ही प्रेम वो उससे करता है। अगर ये इसके लिए एक कदम बढ़ाएगा तो वो भी उसके लिए एक कदम बढ़ाएगा, अगर वो रुक जाएगा तो ये भी रुक जाएगा। फोकस उसकी ओर जा रहा है, ये इसकी ओर जा रहा है। आप कहेंगे मास्टर साहब पगला रहे हैं, सुनिए ध्यान से, हम नहीं पगला रहे हैं। कहेगा कि अगर कोई वस्तु कहां पर है, अनंत पर है। अगर कोई वस्तु कहां पर है, अनंत पर है। ध्यान से देखिए, कंडीशन बताते हैं। कहेगा अगर कोई वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा, याद रहेगा। लेकिन कहेगा अगर कोई वस्तु अनंत और कर्वेचर के बीच में है, किसके किसके बीच, अनंत और कर्वेचर के बीच में है, कहां आ गई ये बताइए फटाफट, ध्यान से। अब बताइए ये कहां जाना चाहिए, आंसर दीजिए तो कहां जाना चाहिए इसको। ये एक कदम आगे बढ़ाया है तो ये एक कदम आगे बढ़ाएगा, ये फोकस और कर्वेचर के बीच में आ जाएगा। तो दूसरा, अगर अनंत और कर्वेचर के बीच में आया, अनंत और कर्वेचर के बीच में आया तो ये कहां चला जाएगा, फोकस और कर्वेचर के बीच चला जाएगा, फोकस और कर्वेचर के बीच चला जाएगा। अगर ये उठ के ठीक कर्वेचर पे आ गया, अगर ये उठ के ठीक कर्वेचर पे आ गया, सुनिए ध्यान से, अगर ये पॉइंट उठ के ठीक कर्वेचर पे आ गया तो ये पॉइंट उठ के कहां चला जाएगा, ये भी कर्वेचर पे आ जाएगा। कहां जाएगा, कर्वेचर पे आ जाएगा। तो तीसरा कंडीशन, कौन सा कंडीशन, तीसरा कंडीशन, अगर ये कर्वेचर पे गया तो वो भी कर्वेचर पे चला जाएगा। देख रहे हो कितना बढ़िया प्यार है, कितना बढ़िया प्रेम है। मतलब तुम एक कदम बढ़ाओ हम भी एक कदम बढ़ाएंगे। तू जब जब मुझको पुकारे मैं चली आऊं नदिया किनारे। क्या मस्त फिजिक्स है, सोच रहा नहीं समझा, नहीं समझा, चल तुमसे फिर से पूछते हैं। अनंत पर तो फोकस पर। यहां देखो, आंख बंद करो, मेरा खोपड़ी को मानो सेंटर, देख देख मेरी ओर से कर लो, मेरी खोपड़िया को मानो सेंटर, मेरी खोपड़िया को मानो सेंटर, और इस हाथ को मानो फोकस, इसको मानो अनंत। अनंत पर फोकस पर, अनंत पर फोकस पर, अनंत पर फोकस पर। चलो एक कदम बढ़ाते हैं, अनंत और कर्वेचर के बीच में, तो फोकस और कर्वेचर के बीच में, ठीक कर्वेचरे पे, इहो कर्वेचरे पे। समझ में आ गया, अरे नहीं समझा सब। अनंत पर फोकस पर, अनंत पर फोकस पर, अनंत और कर्वेचर के बीच, फोकस कर्वेचर के बीच, कर्वेचर पर, कर्वेचर पर। समझ में आ गया, कर्वेचर पर, कर्वेचर पर। लेकिन इन सब का अंधा प्यार है, इन सब का कैसा प्यार है, अंधा प्यार है। अंधा प्यार कैसे है, समझो ध्यान से। ये बोका जो है, ये बोका, इसको पता नहीं है कि वो फोकस से मिल चुका है। अब ये हिल जाएगा आगे कि तुम कहां हो, तो ई बकलवा हिल जाएगा, तुम कहां हो। अरे बोका कहीं का, अबे मिलल था सब, ले ससुरा। अभी एने हिल रहा है कर्वेचर और फोकस के बीच में, तू ससुरा कर्वेचर और अनंत के बीच में चल गया, कर्वेचर और अनंत के बीच में चल गया। रू ससुरा तू नहीं, तू उड़ने से आया था मिलने के लिए, हिल गया, ले ससुरा हिल गया, ले। अभी ई पगलाइले है, अभी ई उठ के चल जाएगा, जानते हो कहां, फोकस पे। तो ई कहेगा तुम कहां हो, तुम कहां हो, मिल ही नहीं रही हो, ई चल जाएगा अनंत पे। दूर ससुरा बोका कहीं का, अबे मिलल था सब हुआ, अबे मिलल था सब यहाँ। तो वापस देखो, कर्वेचर पे लाओ चोटन को, इनका मिलन पॉइंट कहाँ था, कर्वेचर था, मिलन पॉइंट कर्वेचर। अब ध्यान दो, कर्वेचर और फोकस के बीच गया, कर्वेचर और फोकस के बीच गया तो ये कर्वेचर और अनंत के बीच में जाएगा, ये फोकस पे जाएगा तो अनंत पे चला जाएगा। समझ में आ गया। चौथा ये हो सकता है कि वो कर्वेचर और फोकस के बीच में चल जाए, तो ससुरा फोकस और अनंत के बीच में चल जाएगा। अब पांचवा ये हो जाएगा, वो ससुरा फोकस पे आ जाएगा, तू अनंत पे चल जाएगा, अनंत पे चल जाएगा। पांचों कंडीशन बता सकते हो, दूगो मिलने से पहले, दूगो मिलने के बाद, दूगो मिलने से पहले, दूगो मिलने के बाद। चलिए ध्यान से देखते हैं हम लोग इधर, इसी को कहते हैं प्रकाश। बहुत टफ चैप्टर है, कौन चीज टफ है रे बउआ, सिद्ध उद्ध करने से कोई फायदा नहीं है। देखो अंधा प्यार ना लास्ट तक अंधेरे रहता है। ई बकलोलवा जो था, एकरा खोजत खोजत तुम कहाँ हो चल गई अनंत पे। हाई बकलोलिया जो थी वहां से आते आते फोकस पे आ गई। क्या होगा अगर ये फोकस के अगवा ढुक जाए, तब पोल के पास चल जाए कि हमरा वाला आया है क्या इधर,
हम उसको अनंत से खोजने आ रहे हैं। हमरा वाला कहाँ गया, हमरा वाला कहाँ गया। सट के किससे पूछेगी, पोल से। ए चाचा हमरा वाला आया है क्या, उसको हम खोज रहे हैं। क्या पूछेगी, हमरा वाला आया है क्या, हम उसको खोज रहे हैं। एक बात बताओ, रात को कोनो लड़की आएगी तो उससे पूछेगी हम अपने वाले को खोज रहे हैं, आया है क्या, तो तुम क्या बोलेगा, क्या बोलेगा। सुन बता रहे हैं लड़का क्या बोलेगा, कहेगा हाँ हाँ तुम्हारा वाला आया है, अब पता है किधर है, इधरे है, आ जाओ आ जाओ। हाँ, एकरा एनिया हिला लेगा, कहेगा आओ आओ आओ। आई लड़की लोल होती है तो हिल जाएगी से इधर, और उसके बाद कहेगी से जा। हिला लेगा कि नहीं हिलाएगा, बोल 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 बोलो, हिला लेगा कि नहीं हिला लेगा। अरे हाँ ना बोलो, तुमसे कोई पूछेगी तो तुम हिलाएगा कि नहीं हिलाएगा। अरे ऐसा मौका कोई छोड़ता है, कोई अनंत से आ रहा है तो उसकी दिल क्यों तोड़ना है, हिला लो इधर से, आज हो यहाँ पे, है कि नहीं। देख अगर ये ससुरी फोकस से भी हिल गई तो ये पोल कहेगा कि आ जाओ हिल जाओ इधर, आ जाओ हिल जाओ इधर, आ जाओ हिल जाओ इधर। समझ गया, समझ गया। तो क्वेश्चन कहेगा कि जब कभी भी ये बकलोलिया अपने वाला को खोजते खोजते जो पहले फोकस पे बैठल था उसको हिल जाएगी, तो ये उसको हिला के कहेगा इधर आओ। ठीक है, तो यहां बताइए छठवां कंडीशन, अगर फोकस और पोल के बीच रहेगा तो ये दर्पण के पीछे हिला लेगा। क्या कहेगा, पिछवा हिला लेगा, पिछवा हिला लेगा। चलो भाई सब समझ में आ गया। हाँ देखिए, आप अगर गौर किए होंगे, आप अगर गौर किए होंगे तो जैसे जैसे ये इधर आ रहा था वो इमेज नीचे से जा रहा था, तो जो इमेज नीचे नीचे जाता है वह इमेज बनता है उल्टा। कैसा बनता है, उल्टा। इमेज कैसा बनता है, उल्टा। तो याद रखिएगा इसका इमेज जो होगा ये जब भी बनेगा तो कैसा बनेगा, उल्टा। और उल्टा इमेज वास्तविक होता है, रियल इमेज होता है। उल्टा इमेज वास्तविक होता है, उल्टा इमेज वास्तविक होता है। उल्टा इमेज कैसा होता है, वास्तविक होता है। जो भी नीचे बनता है इमेज तो उसे कहते हैं उल्टा इमेज, और उल्टा इमेज रियल होता है, वास्तविक होता है। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं जो पिछली बार का क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन पूछा था कि अवतल दर्पण से सीधा तथा काल्पनिक, देखो उल्टा नहीं पूछ रहा है, सीधा प्रतिबिंब कब बनेगा, यानी कहां लाएंगे तो सीधा बन जाएगा। जब कभी भी ई बकलोलिया फोकस को हिल के इधर जाएगी तो सीधे हिला लेगा। कैसे हिला लेगा, सीधे हिला लेगा। कैसे हिला लेगा, सीधे हिला लेगा। तो हमेशा में इसका जो वो था वो उल्टा खोजता था, लेकिन ये सीधे हिला लेगा, कहेगा आओ आओ आओ, सीधे हिला लेगा। बहुत होशियार है सब तुम लोग, सीधे हिला लेगा। पढ़ लेगा कि नहीं पढ़ लिया, सीधे हिला लेगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है, आगे बढ़े। देखिए जैसे जैसे प्रतिबिंब दूर जाता है, जैसे जैसे ये फोकस से दूर जाएगा इसका साइज बड़ा होते जाता है। इसका साइज क्या होते जाता है, बड़ा होते जाता है। तो इसका साइज जो होता है ना, कभी कभी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, कभी बराबर बन जाता है, बराबर बन जाता है। देखिए जब कर्वेचर पे रहेगा तो बराबर बन जाएगा, जब कर्वेचर पे रहेगा तो बराबर बन जाएगा। देखिए जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और छोटा बनेगा। जैसे जैसे वस्तु को शीशा के पास लाएंगे इसका फोटो बड़ा होते जाएगा। जैसे जैसे इसको शीशा के पास लाएंगे, जैसे जैसे इसको शीशा के पास लाएंगे फोटो इधर जाएगा और बड़ा होते जाएगा, फोटो इधर जाएगा और बड़ा होते जाएगा। यानी अवतल दर्पण से हम बड़ा फोटो बना सकते हैं कब, जब इसको करीब ला के देखेंगे तब। छोटा फोटो बना सकते हैं जब अपना चेहरा खींच लेंगे तब। जैसे जैसे ये शीशा है, इसमें हमको छोटा फोटो देखना है, छोटा फोटो देखना है इसमें से, तो अपना चेहरा पीछे खींच लेंगे, छोटा दिखेगा, ये अनंत पे हो गया। और बड़ा फोटो देखना है, बड़ा फोटो, तो ऐसे सटा लेंगे, ले बड़का बड़का दिख रहा है। हमारा चेहरा पे बहुत ही ज्यादा तिल उल है, बहुत दिन बाद चेहरा देख रहे हैं अपना हम, बहुत दिन बाद चेहरा देख रहे हैं, टाइम ही नहीं मिलता था। बताइए, तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बड़ा या छोटा बन सकता है कि नहीं, हाँ बड़ा भी बन सकता है। जैसे जैसे करीब लाएंगे बड़ा बनेगा, दूर ले जाएंगे छोटा बनेगा। बराबर भी बन सकता है, कर्वेचर पे रख देंगे तो बराबर बन जाता है, कर्वेचर पे रख देते हैं तो बराबर बन जाता है। पोजीशन याद हो गया आप लोग को, पोजीशन में किसी को दिक्कत है तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग उत्तल दर्पण देख लेते हैं। उत्तल दर्पण जो है ये उठा हुआ रहेगा, उत्तल दर्पण कैसा रहता है, उठा हुआ रहता है। इसका फोकस किधर रहता है, पीछे रहता है।
और अनंत इधर है, अनंत इधर है, कर्वेचर इधर है। देखो ये कहेगी कि कोई मिल ही नहीं रहा है, जहां यहां गई कि हचाक से ही हिला लेगा, जहां गई वो हिला लेगा। एक के कंडीशन बनेगा, बिना हिलाइले काम ही नहीं चलेगा। अरे बिना हिलाए काम चलेगा नहीं, हिल गई काम खत्म, बस काम खत्म। हिलने पे प्रतिबिंब जब भी बनता है सीधे हिला लिया जाता है। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा। और सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी वर्चुअल होता है, आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी होता है। दर्पण के आगे बनेगा कि पीछे बनेगा? इस साइड बनेगा कि उधर बनेगा? तो दर्पण के पीछे बनेगा, पीछे। और हमेशा ये छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? छोटा। कैसा बनेगा? छोटा। इसमें कुछ याद नहीं करना, एक कंडीशन ही होता है, बिना हिलाइले काम ही नहीं चलेगा। हिलाएगा तो सीधे हिलाया जाता है, नहीं बोलते सीधे हिला ले, क्या कहते हैं? सीधे हिला ले। दर्पण खत्म, परावर्तन भी कंप्लीट हो गया।